ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने शक्ति, मेरा नाम अमित है। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं और एक बार पुनः आज के हमारे जो स्पीकर हैं उनका एक बार आप फिर से परिचय देना चाहूंगा। आज के हमारे जो ओल्ड टाइमर हैं वह है राजू भाई, जो कि फाउंडेशन ग्रुप शिलोंग से हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1994। आज हमारे साथ ईमानदारी, खुला दिमाग और इच्छुकता इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। तो राजू भाई, स्वागत है आपका। और हम सेशन की शुरुआत ये इसी क्वेश्चन से ही करते हैं कि बिग बुक ये तो कहती ही है कि ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस रिकवरी के लिए अनिवार्य है। तो इसके बिना रिकवरी चल क्यों नहीं सकती है? इसके विषय में प्लीज कुछ बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं स्टेपिंग स्टोन का आभारी हूँ, आप सभी का, अनुरोध अमित का, कि मुझे आपने बुलाया है यहाँ पे। हिंदी में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश पूरा करूंगा बात करने के लिए बराबर। और आज हम अगर अपना बिग बुक देखते हैं, जो बिग बुक जैसे हम बोलते हैं हमारा गीता है या हमारा लाइफलाइन है कोई भी अल्कोहलिक के लिए, सोबर होने के लिए, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो 3 वर्ड है HOW, ऑनेस्टी, ओपननेस और विलिंगनेस, इसके बगैर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप बिग बुक में कहीं भी देखोगे तो आप देखोगे कि ये लिखा हुआ है कि इस तीनों के तीनों चीज अगर अपने अंदर में नहीं है तो ये एक जैसे एक इंडिस्पेंसेबल है, मतलब रिकवरी के लिए। आज जैसे आप कोई हम लोग चाय बनाते हैं और समझो उसमें हम बोलेंगे पत्ती नहीं डालते हैं तो चाय तो बनेगी नहीं। तो ये जो ऑनेस्टी जैसे है, आज हमारा प्रियम्बल में भी अगर आप देखोगे उसमें ये लिखा हुआ है कि द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर AA मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। अभी देखिए, आप अगर ये तीनों चीज अगर आपके पास नहीं है तो और कंबाइन नहीं होती है तो रिकवरी क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आज अगर हम सोचिए, आप ऑनेस्टली कुछ ये इच्छा जगाते हो, समझो आप बोलते हैं मेरे को इच्छा है दारू छोड़ने की, लेकिन जो आपको रास्ता बताया जाता है आप में ऑनेस्टी नहीं है तो वो इच्छा का कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली अगर आप ओपननेस दिखाते हो, किसी कोई आपको आके सुनाता है, जो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, बहुत लोग ने मुझे बोला ये तो गलत कर रहा है, इसका ये सोल्यूशन है, तुम दारू छोड़ो, ये करो वो करो, लेकिन इच्छा थी नहीं, सिर्फ सुनने के लिए था। मैं मानता भी था, लेकिन मेरे में वो डिनायल इतना था कि मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं अल्कोहलिक हूँ। हालांकि मुझे मालूम था कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है, हालांकि मुझे मालूम था कि मेरे पीने का तरीका गलत है, ये भी मुझे मालूम था कि सामने में जो है आदमी मेरे सामने सोबर होके बैठा है तो वो बिल्कुल ये प्रोग्राम फॉलो करके सोबर हुआ है, लिविंग एग्जाम्पल्स थे। उसके बावजूद भी जब तक मेरे में वो ऑनेस्टी नहीं आई तब तक सोबराइटी मतलब मेरी शुरुआत ही नहीं हो सकती है। अभी दूसरा तरीके से अगर हम देखें, ऑनेस्टी जैसा हम कहते हैं, जैसा हम लोग ऑनेस्टी को जब बोलते हैं तो हम लोग को लगता है कि यार मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो कि हम लोग ने सब पीते समय तो सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी का मतलब वो है। लेकिन प्रोग्राम में जो मुझे जो मालूम पड़ा, ऑनेस्टी का मतलब होता है कि भाई मुझे अपना मखोटा जो है वो उतारना है, और ऑनेस्टी का मतलब हो गया कि मुझे अपने आप से मतलब पूरा ऑनेस्ट होना पड़ेगा। यानी कि जो चेहरा मैं आईना में देख रहा हूँ उसके साथ मुझे एकदम ऑनेस्ट होना पड़ेगा और एकदम उनके सामने मतलब नंगा होना पड़ेगा। जो है मैं बाहर में, मुझे हमेशा अल्कोहलिक में क्या रहता है, बाहर में वो दिखाता है कि मैं बहुत एक अलग ही किस्म का आदमी हूँ, लेकिन जब वो अकेले में रहता है तो तब वो जो हकीकत है जो है वो उसको फेस करना जरूरी है। उसके हिसाब से मैं बोलूंगा वो ऑनेस्टी है। और दूसरा, जैसे ओपननेस की जो बात है, यहाँ खुला दिमाग की जो बात कर रहे हैं, उसमें हमेशा मतलब अल्कोहलिक जो था उसका मतलब इतना अपना सेल्फ सेंटर्डनेस था, और पीते समय उसका जो मतलब देखने का तरीका यह था कि जितना भी गलत हो उसको, लेकिन फिर भी लगता था कि मेरे से कोई ज्यादा आदमी सही हो ही नहीं सकता है, मेरे से ज्यादा कोई सियाना नहीं है। भले हम
सबके सामने उल्लू भी बन जाते थे, लेकिन फिर भी हमें महसूस नहीं होता था कि हम उल्लू बन रहे हैं। और अगर हम ओपन माइंडेडनेस करते हैं तो हमें यही लगता था कि मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं है। तो दैट माइंडसेट जो है, आई नो बेटर माइंडसेट, की मीन्स आई नो बेटर देन द अदर पर्सन, उसको ओपन करने का मतलब ये होता है कि मेरे में वो शक्ति पैदा करना है, जो किसी और मेरे को कोई बोलता है तो मेरे को वो शक्ति पैदा करना है कि मैं उसकी बात सुनूं और मैं रियलाइज करूं कि मेरी जो पहले की जो ख्यालात थी वो कितनी बेवकूफ थी या कितनी गलत थी, और वो जो बोल रहा है वो सही कर रहा है। सिमिलरली विलिंगनेस में अगर हम आते हैं तो विलिंगनेस एक्चुअली देखा जाए तो वो एक बेसिकली, अगर हम ऑनेस्टी और ओपननेस अपने लाइफ में आई मीन प्रोग्राम में लेके आते हैं तो फिर विलिंगनेस बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज फिर वो हो जाता है एक जैसा एक्शन स्टेप। मैं अपने पाँव में खड़ा हो गया और मैं आगे मतलब निकलने के लिए तैयार हूं। इंस्टेड ऑफ जैसे हम लोग सोचते हैं कि मुझे करना, हाँ मुझे मुझे तो ये दारू तो छोड़ना है, छोड़ने के सोच से हटके मुझे अभी छोड़ने का टाइम आ गया। कि अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे पसंद नहीं भी है तो भी मुझे एक्शन में आना है, मुझे दारू छोड़ना है। तो बेसिकली अगर ऑनेस्टली हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि हम लोग अगर ऑनेस्टली बोले हैं तो जैसे हम मेरे को कोई मेरा स्पॉन्सर फोन करता है या मेरा दोस्त भी कोई फोन करता है और आई एम लेटर से न्यूली सोबर, या इवन आई एम, यू कैन से आई माइट बी वेरी, बहुत साल से मैं सोबर हूँ। अगर मेरे को कोई फोन करता है और मेरा दिन भी खराब है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा है, हो सकता है मेरे दिमाग में दारू का ख्याल आया भी है, और ऊपर से मेरे पास भगवान किसी न किसी के थ्रू ही किसी ने फोन किया, यार राजू कैसे हो, कैसी तबीयत है, हाउ इज योर डे। तो मैं अगर डिसऑनेस्ट हूं तो मैं क्या करूंगा, यार मैं ठीक हूँ बस बिजी हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं अपने आप को एकदम डेंजर की तरफ और लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मतलब आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद दैट पर्सन। ही कुड बी माई स्पॉन्सर टू हुम आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर मेरे में ऑनेस्टी है तो मैं जरूर उसको बोलूंगा, यार एक्चुअली आज का दिन बहुत खराब जा रहा है, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं काम के बीच में हूँ, लेकिन मन में ख्याल भी आया था ऐसे ऐसे। और उससे बात करने के साथ ही साथ मैं ऑनेस्टली जब शेयर कर लेता हूँ तो उससे क्या होता है कि इट क्लियरली शोज कि मेरा ऑनेस्टी है। ख्याल आना है कोई गलत बात नहीं है, ख्याल आ सकता है, लेकिन जब मैं शेयर करता हूँ तो इट शोज दैट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे लेना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में आया था और मैंने शेयर करके, जैसे ही मैंने शेयर किया किसी और से, तो उससे भी दो बात मेरे को सीखने को मिली। उसने भी मुझे बताया कि कैसे तुम, हाउ यू कैन ओवरकम इट, और वो क्रेविंग वहां से चली जाती है। सिमिलरली इन दिस सेम सिचुएशन अगर ओपननेस है तो ओपननेस में एक सिचुएशन आता है कि मैं स्पॉन्सर को बोलता हूँ कि भाई मेरा काम में मतलब बॉस मुझे बहुत गाली दे रहा है, मुझे काम पसंद नहीं है, अग्रम टग्रम। तो स्पॉन्सर सपोजिंग मेरे को सजेस्ट करता है कि भाई, स्पॉन्सर बोले या कोई अल्कोहलिक फ्रेंड बोले, तो वो अगर सजेस्ट करता है तो एक काम कर, जो हम लोग ने आज आई थिंक बहुत सब लोग ने अपना प्रैक्टिकल लाइफ में किया ही होगा, कि जो आदमी आपको परेशान करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंड ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन, और अपने आप धीरे धीरे उसका रिजल्ट आएगा कि वो आदमी का आपके तरफ प्रति देखने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। बट यू हैव टू हैव द फेथ। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो अगर वो स्पॉन्सर आपको बोलता है कि भाई आप एक काम करो, तुम ये सब ध्यान से उतार दो, अपने काम पे ध्यान दो, और बॉस के तरफ तुम कोई ब्लेसिंग्स भेज दो, या कोई प्रेयर कर लो बॉस के फेवर में, या तुम्हारा जो काम है उसमें तुम जस्ट फोकस ऑन द ग्रेटिट्यूड, कि भाई इतना प्रॉब्लम के बावजूद भी तुम यहाँ के मैनेजर हो, तुम्हारे अंडर 20 आदमी काम कर रहे हैं, तुमको इतना सैलरी है या तुमको इतना फैसिलिटी मिल रहा है, तो एटलीस्ट चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी बाय बीइंग ग्रेटफुल और बाय सेंडिंग अ प्रेयर। लेकिन मेरा अगर माइंड ओपन नहीं है तो मैं बोला छोड़ो यार, ये अपने काम का नहीं है, ये फालतू बात है। मेरा एक तो वो बॉस मेरे को परेशान कर रहा है, और यहाँ उसकी तुम हमको बोल रहे हैं कि उसके लिए ब्लेसिंग्स भेजो, उसके लिए मैं अच्छा क्यों करूं, वो मेरे को इतना मतलब मेरे लिए इतना बुरा सोच रहा है तो मैं उसके लिए अच्छा क्यों करूं। यहाँ वैसा वैसा कुछ भी चीज है, बट आई एम नॉट ओपन टू थिंक ऑफ इट।
लेकिन क्या होता है कि अगर मैं ओपन हूं तो एक तो मेरे को थोड़ा एक जो आदमी मुझे कह रहा है वो ऑलरेडी ये रास्ता चल चुका है। मैं अगर वो बात को ठंडा अगर इन ह्यूमिलिटी सोचूं कि भाई वो आदमी ये रास्ता चल चुका है और मुझे वो रास्ता दिखा रहा है, तो व्हाई नॉट यू नो ट्राई। आफ्टर ऑल इससे पहले भी मैं डेली मतलब ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, जब भी मैंने जो भी रास्ता अपनाया है उसका रिजल्ट तो खराब ही निकला है, कभी कोई अच्छा नहीं निकला है। मतलब मेरा ये जो मानसिक स्थिति जो है बेटर नहीं हुई है, तो व्हाई नॉट ट्राई। जब मैं ओपन माइंड से करता हूं तो आई ट्राई बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स विच आई हैव, और ग्रेटफुल फॉर द वर्क एटमोस्फेयर, और सिंपली आई सेंड अ मैसेज ऑफ ब्लेसिंग टू द बॉस। और विलिंगनेस में अगर डिफरेंट सिचुएशन अगर आ जाता है, तो एक समझो मेंबर स्ट्रगल कर रहा है और वो मेरे को फोन करता है कि आई नीड हेल्प, और यहाँ घर में मैं वैसे ही थका हुआ आया हूँ, कपड़ा बदली कर लिया, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो मैं कोई ना कोई उसको बहाना कर दूंगा कि भाई अभी ये प्रॉब्लम है, घर पे कोई मेहमान आए हुए हैं, मैं नहीं आ सकूंगा, या मैं किसी और को फोन करके बोलूंगा। लेकिन जहाँ ये मेरे पास फोन आ गया कि भाई कोई भी मेरा साथी को तकलीफ है, तो मुझे इमीडिएटली वहां जाना है विदाउट थिंकिंग ऑफ कि भाई मेरा ये अभी हमको आराम से रेस्ट करना है या ये करना है। तो दैट इज द विलिंगनेस इज टू गेट ऑन माई फीट एंड स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट सीइंग कि भाई हाउ कैन आई रिकवर एज वेल एज हाउ कैन आई हेल्प इन रिकवरी ऑफ डिफरेंट पीपल। बेसिकली अगर आप इसको समराइज करेंगे तो इसमें यह है कि अगर मैं ऑनेस्ट हूं तो आई हैव टू सी एम आई हाइडिंग समथिंग, मेरे मन में कुछ है क्या जो मैं ओपनली बोला नहीं है, या मेरे मन में कोई मोटिव है क्या। सिमिलरली एम आई बीइंग ओपन, क्या आज भी मैं सबको जज करता हूँ, आज भी मैं कोई अगर मुझे हेल्प करना चाहे या अगर कोई मुझे आके सलाह देना चाहे, भले वो मेरे काम में आती है नहीं आती, बट एम आई ओपन टू रिसीव इट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मीटिंग में भी आप जब कोई शेयरिंग करता है तो आप ध्यान से सुनो, सबको सुनो, और उसके बाद आप किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी का शेयरिंग के बारे में आप खराब मत बोलो, लेकिन जो आपको अच्छा लगा आप मतलब अपने लिए अपने अंदर ले लो। जो आपको खराब लगा या आपको जो नहीं समझ में आया या जो आपको लगता है कि वो अपने लिए नहीं है, मे बी इट इज नॉट फॉर यू, बट किसी और मेंबर के काम में आया होगा वो शेयरिंग, तो आप उसको इग्नोर कर दो, या वो जैसे बोलते हैं हम लोग लीव इट इन द क्लासरूम, बट ट्राई टू लेट एवरी ओपिनियन कम टू यू। भले वो ओपिनियन आता है, आप ओपन माइंडेड हो गए तभी तो वो ओपिनियन सबका आएगा। उसके बाद हो सकता है कोई चीज आपको सूट कर जाए या ऐसा कोई चीज समझ में आ जाए जो आप के काम में कभी ना कभी आए। मेरे को याद है कि एक बार मैं नया नया सोबर था, और मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका एक छोटा सा मतलब 6-7 महीने का उस टाइम बेबी पैदा हुआ था। तो वो यहाँ से कुछ 3 घंटा आगे शिलोंग से आगे गया था गुवाहाटी, तो वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस 12-1 बजे खत्म हुआ। उसके बाद वो 3-4 जो ऑफिसर्स और ये सब गए कोई रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे खाना मंगाया तो बियर भी मंगा लिया। वो भी कुछ ज्यादा नहीं था, 5-6 महीना ही सोबर था। तो वहाँ पे एक तो गर्मी भी थी, तो वो जैसे ही माहौल बना तो वो बियर भी आ गया, सामने उनका ग्लास भी लग गया। लेकिन अचानक उसको याद आया कि यार मेरा हमको 2-3 घंटा में घर पहुंचना है, और वहाँ में मेरा बेटा भी होगा जो अभी अभी 7-8 महीने का ही है। तो मैं उसके साथ तो मतलब उसके सामने मतलब लाई नहीं कर सकता हूँ। वही ऑनेस्टी की बात हो गई, क्योंकि बच्चे को तो मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन आई कैन नॉट लाई टू हिम कि मैं मतलब ड्रिंक लेता हूँ या ड्रिंक पी के आया हूँ। तो वो इमीडिएटली वो जगह से, जैसा हम लोग बोलते हैं, वो हट गया और सबको एक्सक्यूज किया, बोला यार मेरे पास फोन आ गया, मेरे को अभी निकलना पड़ेगा। बोला खाके तो जा, बोला नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को अभी निकलना है। वो निकल के आ गया। ये सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ कि कोई एक बहुत मेरा स्ट्रेसफुल डे था, बहुत कुछ आई वाज एक्सपेक्टिंग, ये प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम होगा, और उस वक्त मैं भी करीब साल भर सोबर था। और ऐसे हुआ कि भगवान के दया से
कुछ भी जो भी मैंने इमेजिन किया था कि मेरा काम में ये स्ट्रेस होगा, ये प्रॉब्लम आएगा, सब इतना स्मूथली खत्म हो गया कि आई वॉज लाइक नॉट एक्सपेक्टिंग इट। इतना फिर मैं रिलीव हो गया। तो मैं सामने जो रूम में जहाँ ड्रिंक्स वगैरह पड़े थे सामने था और मैं अकेला था। मन में है कि एक ड्रिंक ले लूं फटाफट, लेकिन जैसे ही मैं लेने गया तो मेरा वो फ्रेंड का शेयरिंग मेरे दिमाग में आ गया। तो और मेरे घर में भी मेरी बेटी थी करीब 6 महीने की उस टाइम। तो मैंने बोला नहीं ये नहीं होगा। तो उसका शेयरिंग मुझे काम आ गया क्योंकि मैं ओपन माइंडेडली सुन रहा था और मेरे को उस दिन वो काम आ गया और मैं भी फिर इमीडिएटली वो रूम से निकल के आगे निकल गया। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर हम देखें ये ऑनेस्टी, ओपननेस और विलिंगनेस के बगैर हमारा सोब्राइटी होना मुश्किल है। और सोब्राइटी पाने के बाद भी हमें ऑनेस्टी, ओपननेस, विलिंगनेस, खास करके ऑनेस्टी जो है आई हैव टू प्रैक्टिस इन ऑल माय अफेयर्स, चाहे वो प्रोग्राम में हो, चाहे वो मेरे प्रोफेशन में हो, चाहे मेरा पर्सनल रिलेशंस में हो, सब जगह मुझे वो फॉलो करना है। तब जाके आज मैं कह सकता हूँ कि हम लोग को जो सोब्राइटी मिली है, जो मतलब इफ आई हैव टू गेट अ वेरी गुड सोब्राइटी देन ओनली इट इज पॉसिबल इफ आई एम थॉरली ऑनेस्ट। थैंक यू। जी, बहुत 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 धन्यवाद राजू भाई। ये आप जो बोले ना कि आज सुबह की मीटिंग में ही ये बात हो रही थी कि मीटिंग रूम में जो भी अनुभव बोले जाते हैं, है ना, इनफैक्ट हमारे जो वीको का एक जो पैरा है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड, है ना, फॉर यूनिवर्स में कुछ भी गलत नहीं है। तो इनफैक्ट मीटिंग रूम में भी जो शेयरिंग बोली जाती है हो सकता है वो किसके काम आ जाए, कुछ भी गलत नहीं है। मुझे ही है ना अपनी सोच को थोड़ा सा चेक करना चाहिए। थैंक यू सो मच राजू भाई। लेकिन शुरू में है ना जब मैं आया और ये सुन रहा था मैं कि हाउ और कोई बोल रहा था हु, तो ये कंफ्यूजन होता था मुझे कि यार ये पहले ऑनेस्टी आती है कि पहले विलिंगनेस आती है। मुझे तो ये लगता था कि मैं तो शराब छोड़ने की इच्छा थी इसलिए ही तो मैं ये में आया। तो ये फिर बार बार हाउ क्यों बोल रहे हैं? आपका इसमें क्या अनुभव है? मेरा मन अनुभव है, जैसे अगर आप देखेंगे तो सब, चाहे वो आप चाहे इस लाइन में रखो या उस लाइन पे रखो, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या होती है कि जब तक एक आदमी में ईमानदारी नहीं है या उसका नीयत अगर सही नहीं है तो उसमें अगर आप भले ओपन हो, आप सबकी बात सुनो भी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टली जब आप में आता है तो उसी प्रकार से, और खास करके हम लोग जो ये प्रोग्राम में भी बोलते हैं कि हम लोग को जो इफ वी फॉलो व्हाट इज बीन सजेस्टेड, तो क्या होता है कि देन वी डोंट नीड टू इंटेलेक्चुअलाइज। फिर उसके बाद वो कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, मेन तो है सोब्राइटी से। लेकिन अगर आप ये हम लोग का जो चैप्टर 5 है, जो काफी मीटिंग्स में पढ़ा भी जाता है, हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़िए, देखे ना, लिखा हुआ है क्लियरली, रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन हु हैज थॉरोली फॉलोड आवर पाथ। आगे लिखता है, यूजुअली मेन एंड वुमेन हु आर कॉन्स्टिट्यूशनली इनकेपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। यानी कि जो अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है वो ये प्रोग्राम नहीं ले सकते हैं। और उससे आगे फिर लिखता है, डेवलपिंग दे आर नेचुरली इनकेपिंग ऑफ ग्रास्पिंग एंड डेवलपिंग अ मैनर ऑफ लिविंग विच डिमांड्स रिगोरस ऑनेस्टी। बार बार वो ऑनेस्टी के ऊपर ही वो फोकस दिया गया है। और अगर आप देखेंगे, एंड मेनी ऑफ देम डू रिकवर इफ दे हैव द कैपेसिटी टू बी ऑनेस्ट। और अगर हकीकत तो यही है कि आज अगर हम लोग प्रोग्राम में आते हैं, तो अगर हम लोग ऑनेस्टली अगर कुछ भी लेना चाहते हैं, अगर हम इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करते हैं, मेन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का जो डिनाइल इज सच अ बैड थिंग इन अस। मोस्ट मतलब 99.9% वो अल्कोहलिक्स में डिनाइल है ही। और जब तक वो जैसे ये उसका जो सेल्फिशनेस है या सेल्फ सेंटर्डनेस है, और जब तक वो एकदम ही नीचे जो रॉक बॉटम में नहीं आता है, तब तक उसको मालूम होते हुए भी कि मैं गिर रहा हूं, मालूम होते हुए भी कि मतलब स्लाइडिंग, मतलब उसका फैमिली खत्म हो गया है, सोशली वो एकदम ऑस्ट्रोसाइज हो गया, सोशली कोई उससे बात नहीं करता है, या वो कहीं जाता भी है तो आदमी अपना मुंह घुमा देता है, उससे बात करना नहीं चाहता है, घर वाले परेशान है, फाइनेंशियली वो परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें वो रियलाइजेशन नहीं आती है
क्योंकि उसमें वो ऑनेस्टी नहीं है कि मेरे को कुछ करना है इसके बारे में। अभी आप देखिए इसमें, आप देखिए जो अल्कोहलिक का जो सिचुएशन है, चाहे वो ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, सेल्फिशनेस है, दिस वी थिंक इज द रूट ऑफ आवर troubles, driven by 100 forms of fear, self-delusion, self-seeking and self-pity. We step on the toes of our fellows and they retaliate. So our troubles we think are basically of our own making. They arise out of ourselves, and the alcoholic is an extreme example of self-will run riot, though he doesn't think so. क्योंकि हम लोग में इतना सेल्फिशनेस रहता है, तो इसके लिए वो ओपननेस भी नहीं रहता है, ना वो ऑनेस्टी रहती है। लेकिन जिस दिन हम सरेंडर कर लेते हैं, या जिस दिन हम फाइट करना छोड़ देते हैं, या जिस दिन हम ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद मैंने देखा कि कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। मुझे याद है कि मैं सोबर कुछ ही दिन हुआ था, तो मेरा फिर स्लिप हो गया था, और फिर मैं घर पे मतलब वो आई नेवर हैड दैट बिंज ड्रिंकिंग, मतलब बिंज ड्रिंकिंग हो गया 4-6 दिन पीना एंड ऑल दैट। तो मैं एक दिन ड्रिंक लिया वगैरह, बहुत ज्यादा ले लिया, फिर उसके बाद मैंने बोला 2-3 दिन मुझे घर से निकलना नहीं है, तो जस्ट टू सोबर अप, और उसके बाद फिर निकलूंगा। तो सेकेंड डे मेरे को कोई ऑफिसर का फोन आ गया कि ये मंत्रालय में आने के लिए अभी कोई फंक्शन के बारे में बात करना है। तो उसको मैं मना नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैं निकला बाहर जाने के लिए, ड्राइवर भी था। लेकिन अचानक मन में मेरा आया कि मैं अभी तक आई एम नॉट फीलिंग वेरी स्ट्रांग, अभी तक मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मेरा जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हो सकता है मैं लौटते समय फिर कहीं ना कहीं स्लिप हो जाऊं या कहीं और गाड़ी को ले जाऊं। तो फिर मेरे मन में जो है वो ऑनेस्टी आई, और मेरा पिताजी वॉज अबाउट टू गो एंड टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, 2:30-3 बज रहा था। तो मैं पिताजी के पास गया और मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरे को उसने बुलाया, मैं जाना जरूरी है, डैडी आप मेरे साथ चलिए ना प्लीज गाड़ी में। तो बोला मैं चेंज करता हूँ। मैंने बोला पापा चेंज करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही चलो गाड़ी में, सिर्फ आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेरी स्ट्रांग, तो आप मेरे साथ चलो, आप गाड़ी में बैठो, और आधा घंटा भी नहीं लगेगा, हम वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, हम लोग गए, डैडी और ड्राइवर नीचे थे, मैं ऊपर गया, और बस अपना काम सलटा के 15-20 मिनट में सीधा वापस आया और घर आ गया। तो आज क्या है कि अगर मैंने वो ऑनेस्टी भी दिखाया, उसमें मैंने ओपननेस भी दिखाया कि ड्राइवर होते हुए भी कि हाँ ठीक है हम मैनेज कर लेगा, फिर बट आई टुक द थिंग ऑफ टेलिंग माई डैड अबाउट द फैक्ट, एंड ही ऑल्सो वॉज वेरी काइंड कि उसने मेरे को कुछ सवाल जवाब नहीं किया, बोला ठीक है मैं चलता हूँ। और एक विलिंगनेस हो गया कि मतलब आई एम विलिंग टू टेक हेल्प, आई एम विलिंग टू डू द नेसेसरी एक्शन टू सी दैट आई डू नॉट। अभी वो आने के बाद फायदा किसका हुआ? मेरा ही हुआ, बिकॉज आई वॉज ऑनेस्ट। तो आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। आई थैंक गॉड कि भाई आपने मुझे ये दिशा दिखाया है कि आई कुड टेक हेल्प, एंड थैंक यू फॉर पुटिंग दिस ऑनेस्टी इन मी। तो आज हम लोग का सबके पास आई एम श्योर देयर विल बी सो मेनी एग्जांपल्स की जो अंदर ही अंदर वो कैसे आदमी मतलब ऑनेस्टी लाइफ में लीड करता है। यहाँ हम लोग अपने काम के मामले में भी डिफरेंट अफेयर्स ऑल्सो हाउ वी ऑनेस्टली डू थिंग्स, चाहे वो मैं बिजनेस करते हैं या चाहे कुछ भी करो। तो जितना हम ये प्रोग्राम फॉलो करते हैं, और खास करके जो भी ये स्टेप्स है जो हम लोग को दिया है, दे बिकम आवर लाइफ लाइन। जितना हम उसको अपने लाइफ में मतलब उसको मैनिफेस्ट करते हैं, उतना ही लाभ हमको मिलता है। क्योंकि मेरे को इतना मालूम है कि ये प्रोग्राम जो है, इसमें जितना आदमी जितना डीपली जाएगा, तो हम लोग जैसे बोलते भी है कि इट इज अ सेल्फिश प्रोग्राम। तो शुरू में जब वो सेल्फिश प्रोग्राम बोलते थे, तो मैंने बोला यार सेल्फिश कैसा है, यहाँ तो यार तो हेल्प करने के लिए आते हैं, सेल्फिश प्रोग्राम कैसे है? तो सेल्फिश बोला कि मैं नहीं, यू हैव टू वर्क फॉर योर सोब्राइटी। उसके लिए चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके साथ कोई नहीं भी आता है, आप दो आदमी लोग समझो मीटिंग में आते थे, एक नहीं भी आता है तो भी आपको ही आना है, अकेला भी है तो भी आपको ही आना है, चाहे कहीं से भी आना है तो आपको आना है, कि सोब्राइटी आपका ही है। अगर आप 12 स्टेप में जाते हो, जो लाभ मिलता है
वो जो आप जिसको आप मैसेज देने जाते हैं उनके अलावा आपको भी वो मतलब हेल्प करता है। तो जितना आप डीपली जाते हो प्रोग्राम में उसका लाभ आपको ही मिलते जाएगा। और मुझे जितना मतलब जितने भी मैंने ए मेंबर्स को देखा है, मेरे को एक ऐसा कोई मेंबर नहीं मिला है जो प्रोग्राम में आने के बाद उसकी मतलब चाहे वो फिजिकल स्टेट हो, मेंटल स्टेट हो या इवन फाइनेंशियल स्टेट, जो पहले से और खराब हुई है। इट इज ऑलवेज गॉन अप अप अप। और जितना वो ज्यादा प्रोग्राम में जाता है वो भगवान अपना उसके लिए काम करते ही रहता है। मतलब उसके लिए भगवान कहीं ना कहीं से वो उसका जो टाइम प्रोग्राम में देता है उतना ही वो उसको लाभ कहीं ना कहीं से दे ही देता है। जी थैंक यू सो मच राजू भाई। और मेरे ख्याल से इस इन तरीके के जो सेशंस होते हैं, एक ओवर टाइमर से बात करने का फायदा यही होता है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो न सिर्फ शराब मेरी समस्या बन चुकी है, ये बात में ऑनेस्टी, बल्कि लोग मुझे ए के मेंबर्स क्या बता रहे हैं इस बारे में भी ऑनेस्टी, इनफ वहां पे भी लोगों की बात सुनने में भी ऑनेस्टी, और इच्छा भी कि मैं है ना छोड़ना चाहता हूँ, उसमें भी मेरे को ऑनेस्टी चाहिए। आप जो बोल रहे थे कि है ना वो सारी ही चीजों को इनफेक्ट कलर करती है ऑनेस्टी। शायद इन सब प्रिंसिपल्स में शायद ज्यादा है, तो हम उस पर डिबेट पे नहीं जाते हैं। लेकिन राजू भाई एक चीज हुई थी, मैं जब आया कुछ 2-3 महीने हुए थे, और एक ओल्ड टाइमर थे और उनको मैं बोलते हुए सुन रहा था, और वो मतलब है ना अपनी जर्नी बता रहे थे, और ये बोले इस चीज पे स्ट्रेस किए कि जब तक मैंने ये ऑनेस्टली नहीं माना कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, वो डिल्यूजन मैंने वो सोच मैंने स्क्रैच नहीं करी, तब तक है ना मैं सोबर नहीं हो पाया, और मुझे अपने पे ही डाउट होने चालू हो गया। तो आप एक न्यू कमर को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी ऑनेस्टी कैसे जांच करे? देखिए, ऑनेस्टी जो जांच कैसे होती है, देखिए आज सबसे ज्यादा तो देखिए ना, आज सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि जैसे आज हम लोग जब प्रोग्राम में आते हैं तो जो भी हम लोग जो ऑनेस्टी की जो बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना हमको मतलब मुक्कोटा जो है गिराना है, और हमको अपना इंटरनल जो क्लीनिंग मतलब शुरू करना है। अगर हम इंटरनल क्लीनिंग शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मेरे जो थॉट्स है जैसे ऑनेस्ट है या नहीं है, वो हमको लगता है अपने आप ही वो मतलब पॉइंट आउट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि आज सब चीज का देखें ना, आज जवाब जो है आपको एक दिन में तो मिलता नहीं है। तो सबसे ज्यादा हम लोग कहते हैं कि कीप कमिंग बैक। तो एक तो उसको जितने भी मीटिंग्स है, मीटिंग्स मैक्सिमम जितना करे वो, प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है आज जो हम लोग का लिटरेचर है, फॉर एग्जांपल ये बिग बुक है, उसमें तो एक एक वर्ड जो है वो आपका पूरा मतलब एकदम गहराई से मतलब लिखा गया है। अगर समझना चाहे आदमी, तो जितना आदमी मतलब किताब पढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होता है कि अपने आप ही आदमी में मतलब वो एक तो विश्वास भी हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और उसका आंसर्स उसको खुद ही मतलब मिलने लग जाता है। हमको भी याद है कि कुछ कुछ टाइम तक तो ऐसा था कि मैं भी मीटिंग में आता था, पहला मीटिंग में मैंने एडमिट कर लिया कि हाँ आई एम एन अल्कोहलिक, बोलने में कोई टाइम नहीं लगा। लेकिन वो जो जर्नी फ्रॉम एडमिटिंग टू एक्सेप्टिंग, उसमें काफी टाइम लग गया। जो प्रोग्राम में हम अगर आते हैं तो मेरे को सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करना है। आई शुड स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स कि भाई मेरी स्थिति उससे थोड़ी बेटर है, मैं मेरे पास आज भी मतलब सो जो गाड़ी है, या आज भी मेरे घर में फैमिली पूरा है मेरे साथ, या मेरा काम कारोबार अभी भी ठीक चल रहा है, या उससे मैं बेटर हूँ, मैं इतना पिया नहीं, वो नहीं किया। तो ऑनेस्टी तो तब आती है कि जब मैं रैशनली मतलब दूसरा को नहीं देख के, मतलब दूसरे से को कंपेयर नहीं करूं, और अगर मैंने कोई सामने जो शेयर कर रहा है उससे भी अगर मेरा स्थिति मतलब बहुत बेटर है, जब मैं प्रोग्राम में आ चुका हूं, तो उसको मुझे रिप्लेस करना है विद ग्रेटिट्यूड कि थैंक गॉड
आई एम स्टिल, मतलब आपने मेरे से इतना मतलब लंबा, मतलब आपने मेरे से इम्तिहान नहीं लिया यहाँ। थैंक गॉड मेरे पास आज आई एम ऑन माई 2 feet, मैं चल तो सकता हूँ। थैंक गॉड मेरी बीवी मेरे साथ है। थैंक गॉड आई स्टिल हैव मनी टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। थैंक गॉड आई हैव गॉट अ हाउस। थैंक गॉड, मतलब ग्रेटिट्यूड, अगर इफ आई कैन रिप्लेस ग्रेजुअली, यू सी, इफ आई कैन रिप्लेस माई थॉट विद ग्रेटिट्यूड, तो ऑटोमेटिकली ऑनेस्टी अपने आप आएगी। बिकॉज द मोमेंट आई स्टार्ट being grateful for every small thing in my life, तो फिर क्या होता है, आई स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स, आई स्टॉप हैविंग एनी रिजर्वेशन अबाउट माई अल्कोहलिज्म, और उसके साथ साथ इट बिकम्स वेरी इजी टू डीपली एक्सेप्ट कि हाँ, मतलब फॉर मी दिस इज माई रॉक बॉटम। जरूरी नहीं है कि मेरे को पूरा घर बार सब मतलब बेच बाज के उसके बाद मैं प्रोग्राम में आऊं, तो उससे अच्छा है कि मैं पहले ही अगर आ गया, तो उसके लिए मेरे को ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं ग्रेटफुल होता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे में ऑनेस्टी धीरे धीरे मतलब ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक है ना, सुनने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें रिमाइंड हो रही है और बहुत सारी चीजें नई भी समझ में आ रही हैं। और दोस्तों, ये एक इंटरैक्टिव सेशन है। आपके भी कोई भी प्रश्न है, आज का जो टॉपिक है ईमानदारी, खुला दिमाग और इच्छुकता, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, इस विषय के ऊपर कोई भी आपके प्रश्न है, आप जरूर अपने प्रश्न पूछिए। हैंड रेज कर आप अपनी प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। माइक अनम्यूट कर आप अपने प्रश्न ले सकते हैं। तब तक एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा राजू भाई कि ऐसा अक्सर मीटिंग में सुना जाता है कि कोई मेंबर बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, प्रेयर करता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ, फिर भी है ना थोड़े थोड़े टाइम बाद में मैं स्किप हो जाता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, वो हम लोग मैं जब नया नया था तब मेरे को हमेशा ये कहा जाता था कि जो स्लिप हमारा होता है ना, इज नॉट समथिंग जो स्लिप हुआ है, इट इज ऑलरेडी अ प्री मेडिटेटेड एक्सरसाइज। मतलब वो स्लिप होने के पहले मेरे पास काफी संकेत होते हैं कि मैं स्लिप होने जा रहा हूँ। यानी कि मैं, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाऊं, मैं शॉर्ट टेम्पर्डनेस रहे, या मेरे में एंग्जाइटी रहता है। तो आज उसका तो एक ही इलाज है कि स्लिप होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ कि देखिए, आज हम लोग तो ये, आप अगर देखोगे रेस में जो घोड़े जो भागते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन वो कभी भी मतलब वो फिर इमीडिएटली गिरने के बाद उठ जाते हैं और वो पीछे भी नहीं देखते हैं, सीधा फिर आगे भागते रहते हैं। और हम लोग में क्या, हम लोग तो 2 पांव के फिर भी है, तो हम लोग गिरते हैं तो फिर हम लोग उसी में फिर लगे रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो बेसिकली स्लिप हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्लिप मेरे हिसाब से दारू जो है इमीडिएटली हाथ में नहीं आता। दारू आने के पहले काफी कुछ संकेत हम लोग को मिलते हैं कि हाँ, ये स्टेज में हम आने वाला है। और वही जो हम लोग ऑनेस्टी की बात कर रहे थे कि अगर मैं टोटली एक खुला किताब बन जाऊं, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो जो सिचुएशंस मतलब नहीं आएंगे। और नहीं आने का एक कारण ये, टू अवॉइड दैट इज द सेम थिंग कि भाई आप सीनियर्स के साथ बैठिए या बाकी जो क्लब जो बाकी ग्रुप्स के मेंबर्स के साथ आप डिस्कस कीजिए ओपनिंग, क्या क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आज हम लोग सबके साथ ये हो चुका है और हम लोग ने अपने अपने तरीके से उस चीज से आगे बढ़े हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक मैं ओपन नहीं होता हूँ और मैं अपने अंदर ही रखता हूँ, तो तब तक क्या होता है, ये चांसेस हम लोग हमेशा रहेगा ही रहेगा। एट द सेम टाइम प्रोग्राम में आने के बाद अगर मैं स्टेप्स नहीं करता हूँ, तो स्टेप्स अगर प्रॉपरली मैं फॉलो नहीं करता हूँ या स्टेप्स को मैं प्रॉपरली मतलब मैंने सिर्फ प्रोग्राम में आ गया, एंट्री ले लिया और फिर मैं मीटिंग्स में आ रहा हूँ, ठीक है, वो भी जरूरी है कि मैं मीटिंग में शेयर करूँ, शेयरिंग सुनूं, शेयरिंग भी करूँ। लेकिन साइड बाय साइड जैसे हमारा 12 स्टेप्स और 12 ट्रेडिशन जो किताब है, उसमें मतलब एक एक स्टेप्स का पूरा डीप मीनिंग दिया गया है क्या है। तो वो अगर मैं डीपली अगर पढ़ता हूँ तो उसमें मेरे को और थोड़ा
एक तो बिकॉज मैंने एफर्ट भी डाला पढ़ने का, तो उसका लाभ तो मिलना ही है। बिकॉज जितना भी आप एफर्ट डालोगे प्रोग्राम समझने का, जितना भी आप एफर्ट डालोगे कोई चीज को जानकार पाने का, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट यही होगा कि आप धीरे धीरे अपने आप जो है, मतलब जैसे ये सिचुएशन जब आता है तो पहले ही आप चौकन्ना हो जाता है, पहले ही आपको महसूस हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि जैसे बोलते हैं कॉल योर एल्कोहलिक फ्रेंड या कॉल योर स्पॉन्सर बिफोर यू टेक द ड्रिंक, नॉट आफ्टर। तो तब ये ऑटोमेटिकली ये एवरीथिंग इज रिलेटिंग टू हाउ मच यू गो डीपर इनटू द प्रोग्राम एंड हाउ ऑनेस्ट यू आर इन द प्रोग्राम। तो स्लोली स्लोली एक बार दो बार अगर आपने ऑनेस्टी दिखाया और आपने टाल दिया, तो तीसरा बार ऑटोमेटिकली आपका जो सेल्फ एस्टीम इतना बढ़ जाता है और आपको खुद के लिए, क्योंकि आज जो हम लोग प्रोग्राम में जब मैं आया था तो आई टू लिटरली हेट माई सेल्फ। अपने आप को मैं आईना में देखना नहीं चाहता था, अपने आप को मैं बहुत मतलब बहुत ही नीच किस्म का आदमी समझता था। फिर बाद में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला अगर तुम धीरे धीरे, अभी तक तो तुम जो है यू आर इन द प्रोग्राम, एज यू डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू हैव नेवर डन बिफोर, या तुम अच्छा करते हो, तो लर्न हाउ टू नॉट ओनली थैंक गॉड फॉर इट बट ऑल्सो इट लर्न हाउ टू पैट योर सेल्फ। अपने आप को भी तुम पैट किया करो, या तूने ये करके दिया है। तो स्लोली स्लोली जैसे ही मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, 2-3 बार ये करने के बाद ऑटोमेटिकली फिर द फोर्थ टाइम मेरे से ये होगा नहीं ना, स्लिप होना है या जो भी है, मतलब वो धीरे धीरे मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दीपक जी भाई, आपका माइक अनम्यूट हुआ था, यदि आपका प्रश्न है तो आप प्रश्न ले लीजिए। राजू रवि भाई का जी हैंड से स्वागत है। रवि भाई। हाँ सर, मैं रवि शरावी। हाय रवि भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर अभी कुछ 2-1 महीने से सर रिकवरी में हूँ, सोबर हूँ, ऊपर वाले की कृपा से एक दिन करके निकल रहा है। पर मतलब ये लाइफ में सर कुछ ऐसा थोड़ा ऐसा मिसिंग जैसा लग रहा है। मतलब रात तक, सुबह से लेके शाम तक तो बढ़िया दुकानदारी में निकल जाता है, फिर घर आने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ मतलब अधूरा अधूरा सापन लगता है। फैमिली भी बोलती है आजकल आप इतने शांत रहने लगे हो। वैसे कई लोग पीने के बाद वायलेंट हो जाते हैं, पर मेरा उल्टा था। मैं पीने के बाद बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने कभी निकल जाता था, कभी वाइफ के साथ वॉक करने निकल जाता था। पर अब वो मतलब क्या है कि घर आए, खाना खा लिया और बस बैठे रहे चुपचाप। तो घर वालों को भी ऐसा लगता है कि क्या हो गया यार, ये तो चलो ठीक है सुधर गया तो अच्छी बात है, पर ये बिल्कुल इसको कोई टेंशन तो नहीं हो गई, क्या हो गया। तो ये पूछना चाहता था कि ये क्या मिसिंग है और ये कब तक रहता है सोबर लाइफ में। जी रवि भाई, एक्चुअली ये जो हम लोग जो आपने जो कहा ना, ये बिल्कुल आपका नेचर और मेरा नेचर में कोई फर्क ही नहीं है। एक्चुअली मैं भी आज तक मैंने कभी मतलब पीने के बाद मैं और शांत हो जाता था, ना कभी झगड़ा किया किसी से। घर वालों के साथ बहस जरूर करता था लेकिन बाहर वाले के साथ नहीं। लेकिन क्या है कि मेरे साथ भी शुरू में जब मैं ये सोबर हुआ कुछ दिन के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। मैं एक एक दिन का हिसाब रखता था कि अभी 30 दिन हुआ, आज 32 दिन हो गया, आज 35 दिन हो गया। लेकिन क्या है, आफ्टर सम डेज कुछ छोटा सा कोई बात हो गया तो मैं फिर स्लिप हो गया। ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन क्या है ना, आपको क्या करना पड़ेगा भैया, एक तो सबसे पहला जो मैं शुरू में भी कहा था कि बहुत बार क्या होता है, हम लोग एडमिट कर लेते हैं कि मैं अल्कोहलिक हूँ, हम लोग में ऑनेस्टी भी है, ऐसी बात नहीं कि सोबर होने की। लेकिन वो जो अंदर से जो एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होता ना कि मैं वाकई में शराबी हूँ, वो एक्सेप्टेंस करना बहुत जरूरी है। अगर वो एक्सेप्टेंस आता है तो क्या होता है, साइड बाय साइड जब तक वो मतलब साइड बाय साइड होने दीजिए, लेकिन तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको ग्रेटिट्यूड पैदा करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। जो आज आपके परिवार आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ है, जो आपका कारोबार है आपके साथ, सबसे बड़ी बात है आप कारोबार में मतलब संभाल भी सक रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। सोबर होने के साथ साथ आप अपना कारोबार संभाल रहे हो। सो यू हैव टू थिंक ऑफ सो मेनी वेज हाउ यू कैन बी ग्रेटफुल।
जैसे ही आप ग्रेटफुल होते हो तो क्या होता है, आप ग्रेटफुल क्यों हो कि आप ये सब चीज आज एंजॉय कर सकते हो बिकॉज आप सोबर हो। और अगर आप देखोगे दूसरा, बहुत से आपके सामने एग्जाम्पल्स है जो दारू पी के मतलब क्या है ना, वो अपने हाथ में तो था ही नहीं, बट जो ऐसे ऐसे हमारे जो दोस्त लोग होंगे जो इतने आगे निकल गए कि उनको वापस आना ही इम्पॉसिबल हो गया, या अगर आते आते उनको सालों साल लग गया। अगर हम ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में लाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि फिर आप जो अभी जो आपका जो आपके साथ जो मतलब जो शाम को जो अगर आप बोर होते हैं या आप क्वाइट हो गए हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप फिर वही मतलब एंजॉयमेंट लाने का कोशिश करोगे माइनस अल्कोहल, जो आप बच्चे लोगों को ले जाते थे या वाइफ को ले जाते थे, बिकॉज उसमें एक एक्सेप्टेंस आप में आ जाएगा। प्लस हो सके तो आप एक जो बिकॉज जो शुरू में तो होता ही है कि यू मिस द सेम कंपनी, जो दोस्त लोग थे, दैट प्लेसेस एंड ऑल यू मिस, जहाँ आप पीते थे या जो भी आपका जो रेगुलर कंपनी था, तो आपको यू हैव टू देन क्रिएट अदर थिंग्स, मे बी सम हॉबी, या कुछ ना कुछ घर पे आके कोई गेम खेलना, या कोई ऐसे कोई चीज में कोई हो सकता है कोई जिम हो, या कोई वॉकिंग कर लिया शाम को, वाइफ को लेके गया साथ में चलने के लिए। धीरे धीरे क्या होगा कि जो आप लाइफ, क्योंकि आज खाली अल्कोहल इज नॉट ओनली अल्कोहल गिविंग, इसमें मतलब टोटल लाइफ चेंजिंग होता है। जैसे आज यहाँ में बहुत लोग तो रिहेबिलिटेशन जाते हैं, तो रिहेबिलिटेशन का तो मतलब यही हुआ कि मेरा मतलब पूरा सब कुछ बिखर गया, अभी मैं दोबारा रीसेटल कर रहा हूँ। तो खाली दारू छोड़ने से नहीं होता ना, देखा जाए तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो लाइफ का देखने का तरीका, सब अंदाज बदल जाता है। तो उसको डेवलप करने के लिए हमको डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ, वो जो वैक्यूम है, जो आप जो शाम को फ्रेंड्स के साथ जाते थे या आपका जो रेगुलर जो आउटिंग था, उसको मतलब वो वैक्यूम को फिल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप जब डालोगे, ऑटोमेटिकली आपको वो जो नया लाइफ आपको इतना अच्छा लगने लग जाएगा कि आप सोचोगे अरे यार, मैंने ये पहले कैसा देखा नहीं था। हम सबके साथ यही हुआ है। आज मेरा तो एक्चुअली मैं ऐसे बता दूं, मेरा तो एक क्लब है यहाँ पे, जहाँ सुबह से 4 बजे से दारू चालू होता है। और पहले हमारा मतलब सब लोग आगे आजू बाजू बैठे रहते थे, जिनको मैं ही ऑफर करता था ड्रिंक्स वगैरह। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो मेरे पिताजी ने बोला कि भाई तुम एक काम करो, वो जगह से हटके तुम और एक जगह हमको बताया, वहां चले जाओ दारू से। तो मेरे पास एक चैलेंज आ गया कि मेरे को काम तो वही करना है जो मेरे को पसंद था, लेकिन हाउ कैन आई बी अवे फ्रॉम अल्कोहल इन दैट प्लेस जहाँ दारू 24 घंटा चलता है। बट आई टुक अ चॉइस कि नहीं, मुझे ट्राई करना है, मैं वहीं रहूंगा माइनस बूज। तो अभी क्या हो गया कि आई गो फॉर पार्टीज ओनली व्हेन इट इज नीडेड। पहले तो मैं सब दिन जाता था, अभी मैं वहीं जाता हूँ जहाँ एकदम इम्पॉसिबल है जाना, मतलब जाना ही पड़ेगा। और बाकी जगह नहीं जाता हूँ। आई डोंट फील बैड एंड नोबडी मिसेज मी ऑल्सो। और जो काम के मामले में मैंने और फोकस किया, तो मैं काम में बिजी रहता हूँ। फिर घर पे भी कोशिश करके जहाँ जब मौका मिलता है जल्दी आता हूँ, ताकि बच्चे लोगों के साथ खेल सकूं, वाइफ के साथ थोड़ा टाइम दे सकूं। तो आप देखोगे कि आप अभी आप 2 महीना ही हुआ है, खाली आपको एक चीज ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए आज हम लोग कुछ भी हो जाए, मतलब दारू से दूर हमको रहना है। उसके लिए आपको ऑनेस्टली, आपको जैसे अभी आपने शेयर किया, ऑनेस्टली और भी जो आपके वहां में जो सीनियर मेंबर है, कुछ भी अगर ख्याल आता है आपको शेयर करना है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप अंदर ही अंदर सोचो यार आई एम फीलिंग एम्प्टी, आई एम फीलिंग मुझे मालूम नहीं मैं क्या मिस कर रहा हूँ। तो वो मिस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो डालना पड़ेगा ना। एक देखिए आज हम लोग के परिवार में भी कभी कभी कोई सदस्य का देहांत हो जाता है, तो डेफिनेटली दुख होता है, वो चले गया और उसका जो एब्सेंस भी महसूस होता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो एक्सेप्टेंस आ जाता है, भाई ये आज हमारी जिंदगी में ये आदमी नहीं है या ये औरत नहीं है, जो भी। तो स्लोली क्या होता है, हम लोग का माइंड डाइवर्ट होके हम लोग वो सेम टाइम में किसी मतलब वो जो ये एम्प्टीनेस है उसको कहीं ना कहीं से भर ही जाता है ना। तो आपको भी वही करना पड़ेगा। यू हैव टू कुछ ना कुछ आपको ऐसा कोई हॉबी डालना पड़ेगा। यहाँ फैमिली के साथ ही आप वॉक में चले जाओ शाम में,
कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप ग्रेटिट्यूड फॉलो कीजिए, छोटी छोटी बातों के लिए ग्रेटिट्यूड फॉलो कीजिए। और धीरे धीरे आप जो अभी भी जो मैंने कहा कि बिग बुक ये सब थोड़ा और पढ़िए, थोड़ा और जानकारी लीजिए अपना अल्कोहलिज्म के बारे में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जितना आप डीपर जाओगे, जितना आनंद आपको मिलेगा प्रोग्राम में, आपको कहें मतलब कितना भी पैसा आप दे दो तो भी आपको इतना आनंद नहीं मिलेगा जितना आप अगर अपने आप को और डीपली समझने की कोशिश करोगे, और उससे आपको और शांति मिलेगी। और ये जो गैप है वो ऑटोमेटिकली कुछ ही दिन में भर भी जाएगी, आपको महसूस ही नहीं, फिर आपको लगेगा अरे यार ये फालतू जहां हम लोग जाते थे ये तो एकदम डेली का टाइम पास था, कोई काम का ही नहीं था। एटलीस्ट अभी तो मैं जो 2 घंटा अगर फैमिली के साथ बिताता हूँ, एटलीस्ट इट इज प्रोडक्टिव। अगर मैं वॉक में भी जाता हूँ वो भी प्रोडक्टिव है। मतलब आपका जो फ्री टाइम भी आपको लगने लग जाएगा कि बहुत प्रोडक्टिव है और बहुत काम का है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच राजू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अभिषेक भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक एल्कोहलिक। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। जैसे कि हमारे स्पीकर ने भी बताया कि वैक्यूम फील होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट वो वैक्यूम फील होने पे सबसे पहला थॉट तो मुझे तो अल्कोहल का ही आता है कि यार पीते तो मजा आता। बट हाँ, ये मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि हाँ एक टाइम आने के बाद में ऑब्सेशन लिफ्ट हो जाता है। मे बी शायद किसी किसी के साथ होता हो या सभी के साथ होता हो जो काफी दिन से सोब्राइटी में है। तो मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ कि ऑब्सेशन लिफ्ट होना ये आपने एक्सपीरियंस किया है क्या? और अगर हो गया, सपोज किसी का ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया है, तो मतलब उसके बाद में ऐसा कभी हुआ कि उसके बाद भी कभी उनको थॉट आया हो कि यार पी लेते हैं, या उसके बाद में आर दे क्वालिफाइड टू गो टू दीज काइंड ऑफ प्लेसेस कि भाई जहाँ ड्रिंकिंग चल रही है मैं वहाँ जा सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरा ऑब्सेशन अब लिफ्ट हो चुका है। जी जी अभिषेक, देखिए अभिषेक, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है ना, जैसे हम लोग आज अगर हम लोग कोई पिक्चर में भी जाते हैं, सपोजिंग आज हम 1 घंटा पिक्चर चल गई, उसके बाद हम लोग जाएंगे तो ना हमको वो पिक्चर का स्टोरी मालूम पड़ेगा, ना उसका प्लॉट मालूम पड़ेगा, और हम लोग ऐसे ही वो पिक्चर देखते रहेंगे टिल द एंड और सोचते रहेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, ये कौन था, ये कहाँ से आया, बिकॉज हमने शुरू से उसको देखा ही नहीं है। सिमिलरली आज अगर ये प्रोग्राम में भी अगर हम लोग देखते हैं, आज देखिए मैं खाली एक ये बता रहा हूँ कि जैसा हम लोग ऑनेस्टी की जब बात करते हैं, ठीक है ना, आज ऑनेस्टी की जो बात करते हैं वो आपसे ज्यादा तो कोई जानेगा नहीं कि मैं किसी को बोलता हूँ अरे अभिषेक आई रियली लाइक यू, ठीक है, लेकिन मेरा मन में अगर हम सोच रहा होगा साला ये आदमी को मैं मतलब लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन नाम के लिए मैं बोलता हूँ मैं लाइक करता हूँ, तो वो तो मेरे में ऑनेस्टी नहीं हुआ ना। सिमिलरली अगर हम ये प्रोग्राम में अगर हम लोग आते हैं, तो आपको कितना दिन हो गया अभिषेक प्रोग्राम में? मुझे करीब 50 डेज समथिंग। 50 डेज। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप काइंडली मीटिंग्स में आइए, आप पेशेंटली सबको सुनिए, जो आपको सही लगे आप प्लीज ले लीजिए, जो आपको खराब लगे आप, खराब मतलब नॉट खराब, जो आपको नहीं समझ में आता आप एक बार के लिए ज्यादा माथा मत लगाइए, छोड़ दीजिए उसको साइड में। और जितना भी हम लोग का जो लिटरेचर है उसको करीब आधा घंटा 1 घंटा, जैसा डेली रिफ्लेक्शन हम सुबह को जैसा हम पढ़ता ही पढ़ता है घर से निकलने के पहले, तो वो आप पढ़िए, उसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए वर्ड टू वर्ड। बिग बुक जो है आप थोड़ा पढ़िए, और एटलीस्ट आपको शुरुआत करने के लिए आप मिनिमम इतना करिए कि आप प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर एवरी स्मॉल थिंग दैट इज इन योर लाइफ। दिन में अगर आपका कोई, समझो आप कोई ऑफिस में जाते हो कोई काम के लिए, और आपका काम वो जो रिसेप्शनिस्ट है या जो भी ऑफिसर है, अगर आपका वो काम एकदम आसानी से कर लिया, या अगर समझो आपको रास्ता दिखा दिया, राह दिखा दिया, बी ग्रेटफुल कि भाई भगवान तूने ये मतलब मेरा ये काम करवा लिया। या अगर कुछ कम बेसी भी होता है तो जस्ट कंटिन्यू बीइंग ग्रेटफुल। और देखिए आज हम लोग जो प्रोग्राम में आए होंगे, मेरे को लगा करीब आई एम वेरी लकी, मैं प्रोग्राम में जल्दी आ गया, मतलब करीब मैं 16-17 साल ही ड्रिंक किया और मैं प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लिया।
एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एंट्री ले लिया। लेकिन क्या है कि पॉइंट इज दैट कि अगर हम लोग 16-17 साल तक अपना जिंदगी में दारू लाया है, और हम लोग जब प्रोग्राम में आते हैं तो हम लोग को, अगर हम लोग समझते हैं कि कोई मैजिक बैंड है, हमको 3 महीना में मेरे को एकदम, मैं सोबर भी हो जाऊंगा, मेरे को सब कुछ सही लगने लग जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि 16-17 साल हमने जो अपना जीवन में जो जगह है जिसको दिया है, दारू को दिया, तो हमारा जिंदगी उसी तरफ से चल रहा था। तो आज अगर हम दूसरा रास्ता अगर अपना रहे हैं, या दूसरा घर में अगर हम जाके पना ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमको टाइम तो देना होगा उसको, मतलब टू ब्रिंग दैट इक्विलिब्रियम, या टू ब्रिंग दैट यू नो दैट, मतलब एक शांति। लेकिन एक चीज है कि आपने पूछा कि अगर मेरा ये कुछ टाइम हो जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम लोग बोलते हैं भी ये शुरू में, कि आपको उन जगह, प्लेसेस जहां जहां आप पहले दारू पीते थे, वो जगह से आपको दूर भागना है। अगर कोई जगह में आपको लगता है कि यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ और एक थोड़ा टेम्पटेशन है, वो जगह से भी आपको दूर भागना है। आपके जो दोस्त जिसके साथ आप दारू पीते थे, उनके साथ भी आपको डिस्टेंस बना के रखना है। पार्टीज में अगर आपको एकदम जरूरी है तब आप जाओ, लेकिन साथ में आप इंश्योरेंस लेके जाओ, यानी कि अपना वाइफ को ले जाओ या किसी को भी ले जाओ जो ऑनेस्टली आप लेके भी जा रहे हो एज एन इंश्योरेंस, कि भाई मैं जा रहा हूँ हमें, लेकिन तुम साथ में रहना, मेरे से कोई गलती नहीं होना चाहिए। और जहाँ क्रेविंग की जो बात है, देखिए ना, क्रेविंग जो ऐसी चीज है कि आप साल 2 साल बाद भी आपको क्रेविंग कभी आ सकता है, कोई सिचुएशन के लिए आ सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका फाउंडेशन, जैसे आज अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं भाई ये 5 माले का बिल्डिंग डालना है, तो उसी हिसाब से आपका फाउंडेशन रहता है। तो आज अगर हम ये प्रोग्राम ठीक से फॉलो करते हैं, यानी कि हम स्टेप्स भी फॉलो करते हैं, अगर हम मीटिंग में टाइम दे रहे हैं, मीटिंग में ध्यान दे रहे हैं, मीटिंग में किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करने के लिए तैयार है, मीटिंग में कॉफी लाना है तो हम कॉफी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, यानी कि दीज आर जस्ट स्टेप्स ऑफ हम्बलिंग योरसेल्फ, मेकिंग आवरसेल्फ मोर एंड मोर हम्बल। अगर हम ये करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम फिर 5 माले का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो मेरा एक फाउंडेशन 5 माले का, तो हम 5 माला बना सकते हैं। लेकिन आज अगर मेरा फाउंडेशन ही समझो 2 माले का होगा और मैं 5 माले का बिल्डिंग बनाने लग जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली वो आज नहीं तो कुछ ही दिन में वो क्रम्बल करेगा, गिरेगा बिल्डिंग। सेम थिंग हो जाता है कि आज जो हम लोग प्रोग्राम में जितना दिन भी रहते हैं, 2 साल बाद क्रेविंग आ सकता है, लेकिन अगर मेरा फाउंडेशन सही है तो वो क्रेविंग मैं एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, ये आया था, एक नेचुरल बात है, कोई बड़ी बात नहीं आया, लेकिन ठीक है, फिर मेरे पास उस टाइम टूल्स भी हो जाता है कि किस तरीके से मैं उसको मतलब हटा दूं, मेरे क्रेविंग हटा दूं और मैं क्रेविंग के ऊपर हावी हो जाऊं और मैं ड्रिंक नहीं लूं। सबके साथ ये सिचुएशन आता है, लेकिन उसके लिए मतलब आपका जो फाउंडेशन आपको सही करना पड़ेगा। उसको करने का एक ही तरीका है, मीटिंग्स में आना, किताब पढ़ना। और सिंपली अगर हम लोग 17 साल 18 साल पीने के बाद भी अगर हम लोग समझते हैं कि 3 महीना में हमारा सोब्राइटी अपने आप आ जाएगा, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आएगा, बहुत, इट इज नॉट दैट कि सोब्राइटी नहीं हो सकता, आपका सोब्राइटी भगवान करे इटर्निटी तक रहे, लेकिन क्या है कि वो उसका जो फाउंडेशन विल नॉट बी सो स्ट्रांग। तो इन द प्रोसेस क्या होता है कि जो आपको सोब्राइटी में जो मजा लेना है या जो सोब्राइटी में एंजॉय करना है, वो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में वो जो एक मंकी एट द बैक बोलते हैं हम लोग रहता है, कहीं ना कहीं मन में है कि आपने सोबर तो हो गया, मजबूरी के लिए हुआ या कैसे भी हुआ, लेकिन आप उसको निभाने में आपको, भले आप दारू नहीं पिया, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आप उसको निभा नहीं रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक रिजर्वेशन है कि नहीं, मैं इतना खराब नहीं था, मैं इतना खराब नहीं हूं। तो दैट काइंड ऑफ वो जो डिनायल जो रहता है ना, वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप 5 साल बाद भी, भले आप दारू नहीं पियो, लेकिन आपके मन में ये रिजर्वेशन अगर रहता है कि मैं, एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं अल्कोहलिक हूं, तो आपको प्रॉब्लम है। लेकिन आप दूसरा तरीके से एक देखिए, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई तुम्हारा आंख जो है इसमें अभी चश्मा लगेगा, ये पावर का लगेगा। आप जाते हो क्यों? क्योंकि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर आपको बोलता है ये करना है, साथ में बोलता है ये ड्रॉप्स भी डालना है, ये भी करना है। आप एकदम ऑनेस्टली करते हो, ठीक है ना। जब आप ऑनेस्टली करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वो आंख का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आपका मामूली सा चश्मा रह जाता है। सिमिलरली अगर हम ये प्रोग्राम में आते हैं तो जो जो सजेस्टेड है, अगर हम दिल से करता है
अगर हम दिल से वो फॉलो करते हैं तो क्या होता है, उसका लाभ भी हमको ही मिलता है। एट द सेम टाइम मेरे मन से वो एक्सेप्टेंस आ जाता है। एडमिटिंग और एक्सेप्टेंस में बहुत फर्क है। मैं एडमिट करने में तो मैं फर्स्ट मीटिंग में कर लिया था, लेकिन मेरे को एक्सेप्ट करने में करीब 4 साल लग गया कि मैं अल्कोहलिक हूँ। मैं कितना दिन अपने आप को ही मतलब उल्लू बना रहा हूँ। दुनिया को तो बात छोड़ो, मैं अपने आप को ही उल्लू बना रहा था। और अंदर ही अंदर मैं रिजर्वेशन था कि मैं इतना खराब नहीं हूँ। मैं जब ये अल्कोहल ए में आया तब तक एक्चुअली मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा था, मेरे साथ ये लफड़े चल रहे थे, इसके लिए मैं ज्यादा दारू पीने लग गया। लेकिन आज वो स्थिति से मैं निकल चुका हूँ। आज मैं थोड़ा बेटर स्टैंडिंग में हूँ, इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ। तो फाइनली मतलब जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया उस दिन मैंने देखा कि जो एक मेरा जो एक काइंड ऑफ मैं फ्री, जैसा एक बर्ड को मैंने फ्री कर दिया। नहीं तो मैं एक केज के अंदर था, और जैसे ही वो समझो एक पंछी को आपने केज में केज के अंदर रखा और केज से आप निकालते हो तो पंखी जो है एकदम, पक्षी जो है एकदम मतलब वो हो जाता है, फ्री बर्ड हो जाता है। तो द डे आई एक्सेप्टेड कि आई एम एन अल्कोहलिक, एंड ये नहीं कि मैं मीटिंग में नहीं जाता था, ये भी नहीं कि मैं किताब नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर भी वो रिजर्वेशन था। जिस दिन मैंने अपने मन से एक्सेप्ट किया उस दिन मेरे लिए एक आई बिकेम अ फ्री बर्ड। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी समझो मेरे को कोई बोलता था या मैं मीटिंग में जाता था, उसका मेरे को मतलब समझ में आ रहा था। नहीं तो क्या था कि मैं जब तक मैं एक्सेप्ट प्रॉपरली नहीं करता हूँ तो मेरा माइंड ओपन नहीं है, तो तब तक कोई भी कुछ बोलता है तो मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मैं उसको अंदर नहीं लेता हूँ, मैं समझने की कोशिश नहीं करता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं ये ओपन माइंडेडनेस से आगे निकलता हूँ तो ऑटोमेटिकली कोई भी शेयरिंग मेरे को मतलब कोई भी शेयरिंग का मीनिंग आता है। कोई भी कुछ मेरे को सीनियर, मेरा स्पॉन्सर कुछ अगर बोलता है तो मैं उसको समझ लेता हूँ कि ये मेरे लिए एक काइंड ऑफ ऑर्डर है कि ये करना ही है मेरे को, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आदमी वो रास्ते से गुजर चुका है और काफी आगे जा चुका है, और वो मुझे आज रास्ता दिखा रहा है कि वहां तक तुमको आने के लिए यहाँ खाई आएगा, यहाँ ये टर्निंग आएगा, यहाँ ये परिस्थिति आएगा, यहाँ डिफिकल्टी आएगा। तो वो मुझे एक पकड़ के दिखा रहा है कि ये रास्ता है, तुम दोबारा मत गिरो। तो एक ही तरीका है कि मतलब आप मीटिंग में आते रहिए, थोड़ा और ध्यान दीजिए, और ये जो वैक्यूम का जो टाइम है थोड़ा टाइम दीजिए फैमिली को, और उसको रिप्लेस कीजिए। और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे 2-3 महीना बाद आपको वो याद भी नहीं रहेगा कि हम ऐसे दोस्तों के साथ जाता था, यहाँ बैठता था, वहां बैठता था, क्योंकि आपका एक वो गैप को एक रिप्लेसमेंट आ गया। मतलब कहीं ना कहीं वो वैक्यूम जो है वो फिलअप हो गया। और जब आप ऑनेस्टली देखोगे आपको लगेगा कि अरे वाह, इतना दिन मैंने लाइफ कभी एंजॉय नहीं किया। और मैं हकीकत से बोल रहा हूँ कि आज जो मैं जब प्रोग्राम में आया था तो मैं घर पे, हालांकि उस वक्त भी टचवुड मेरा इज्जत बहुत था, लेकिन बिकॉज ऑफ माई ड्रिंकिंग अगर घर में लोग आराम से हंसी मजाक भी करते थे, मैं जैसे ही घंटी बजा, मैं जैसे ही घर के अंदर घुसा, ऐसा लगता था मातन मातन छा गया। कोई मतलब जो भी बात करते थे सब लोग चुप हो जाते थे, और फिर कोई ना कोई टॉपिक वो लोग बदल जाते थे। मुझे भी मालूम था कि हाँ, इन लोग ने बंद किया मेरे लिए। कभी कभी तो मैं उनसे झगड़ा भी करता था, क्या हम घर का आदमी नहीं है क्या? मैं जैसे ही घुसा तुम लोग अपना बातचीत बंद कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मतलब आई एम लुकिंग फॉर ट्रबल एवरी टाइम, एंड अनफॉर्चुनेटली कभी बहस भी हो जाती थी। लेकिन आज वही सिचुएशन है प्रोग्राम में आने के बाद, सोबर होने के बाद। वो भी ऐसे नहीं कि 6 महीना में सब कुछ वापस आ गया, इट टुक टाइम टू गेट द ट्रस्ट बैक। लेकिन आज वही है कि सब लोग मेरे से प्रेम करते हैं। आज मेरे पास मेरे 2, एक पोता एक पोती भी है, वो लोग भी मतलब बहुत प्यार करते हैं। तो ये सब चीजें मतलब जो मिला है ये सब सोबराइटी के कारण ही मिला है, और उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू राजू जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा निवेदन राजू भाई, अभी 2 हैंड रेज हैं और मेरे ख्याल से और भी मेंबर्स के मन में प्रश्न होंगे, तो प्लीज थोड़ा शॉर्ट में, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस ले पाए। जी, जी जी। सो मच।
जी हेमंत भाई, आपका हैंड रेज था पहले। पहले आप ले लीजिए प्रश्न। मैं लूँ क्या? दीपक भाई। जी जी, बोलूँ मैं? ओके, आप ले लीजिए। आपके बाद में फिर हेमंत भाई आप ले लीजिएगा। हैंड डाउन कर लिया था दीपक भाई। ठीक है। जी नमस्कार भाइयों। हेलो। जी जी। हाँ आवाज आ जी, रहा है सर? नमस्कार भाइयों। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम दीपक है और मैं एक शराबी हूँ। और परमपिता परमात्मा की कृपा से और ए फेलोशिप के बदौलत आज शराब से पहले धूप से दूर हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि कल मैं रास्ते में से आ रहा था, ठीक है, तो ना बहुत तेज, मतलब वो टक्कर लगने से बच गया। लेकिन तब भी मैं उससे बोलने गया तो मेरे को ही गुस्सा होकर चौड़ा होने लग गया, लेकिन मैं फिर भी शांत रहा। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इस प्रोग्राम में करेंगे और ऐसे चुप रहेंगे तो लोग तो हमें कमजोर समझेंगे, बुद्धि समझेंगे और हर कोई फायदा उठाने का कोशिश करेगा। तो इसको मैं कैसे समझूं, थोड़ा इसके बारे में बता देंगे आप मुझे? क्योंकि वो बात मेरे दिमाग में कल से घूम रही है और आज मैंने सुबह वाली मॉर्निंग वाली मीटिंग में भी कहा था, तो उन्होंने कहा था टाइम खत्म हो जाए, हम कल चर्चा करेंगे। तो मुझे इसके बारे में बताइए। ऐसे अगर हम कब तक चुप लगाएंगे? हमारी गलती भी ना हो, सामने वाली गलती भी है, तब भी मैं चुप लगा गया और वो उल्टा मेरे ऊपर चौड़ा हो रहा है, मारने को चल रहा है मुझसे कह रहा चला जा, नहीं तो बता दूंगा अभी, ये है वो है। बताओ, उल्टा सीधा बोलने लग गया मुझसे ही। इसके बारे में प्लीज जी मुझे कुछ दीपक बता भाई। दीजिए। हाँ जी। मैं थोड़ा लाइन वो थोड़ा डिस्टर्ब था। आप बताएंगे क्या पूछ रहा था? दीपक भाई पूछ रहे हैं कि कोई रोड पे इनके साथ में एक्सीडेंट हो गया और वो उल्टा इन्हीं की गलती मान रहे हैं और इन्हीं के ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो प्रोग्राम क्या कहता है कि मैं यहाँ पे भी चुप्पी साधूं और मैं डोरमेट बन जाऊं क्या, एकदम डरपोक बन जाऊं क्या? क्या ऐसी बात है क्या? हाँ दीपक भाई, गुड इवनिंग। जी जी, गुड प्रोग्राम इवनिंग। प्रोग्राम आपको कभी भी नहीं बताता है कि आप डरपोक बनो। इनफैक्ट प्रोग्राम तो आपको बहुत शक्ति देता है। लेकिन क्या है कि प्रोग्राम ये भी कहता है कि आज जैसे क्या सिचुएशन है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इज इट वर्थ इट। क्योंकि पहले हम लोग पीते समय तो क्या था कि हम लोग हमेशा वी वांटेड टू बी राइट, कि हम कुछ भी, चाहे हम लोग गलत भी थे तो भी हमको बताना है कि हम सही है, चाहे हम सही भी थे तो भी हमको मतलब जबरदस्ती जताना था कि हम सही है। लेकिन आज क्या है कि मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि मेरे को सोबर रहना है। और अगर कोई आदमी, मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल बकवास कर रहा है, लेकिन हमको अगर लगता है कि भाई उसके कारण अगर हम करके अगर उसके कारण मैं अपना संतुलन खो देता हूँ, तो उस टाइम हमको मतलब जैसे प्रेयर में भी बोलते हैं दैट करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। अगर वो सिचुएशन ऐसा है कि जहां आपको लगता है कि आपका संतुलन खो जाएगा, तो बेटर होता है कि उसमें आप अपना मतलब हारने के बाद भी आपका जीत हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मतलब मेरे को मतलब आई कैन फाइट इट, एंड उसमें मतलब मेरा संतुलन खराब नहीं होता है, यहाँ मारामारी नहीं होता है, तो उसमें आपको डेफिनेटली आर्ग्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आई विल लूज माय सेरेनिटी, या मेरा जो अभी जो मेरे में सोब्राइटी है या मेरा सेरेनिटी खराब हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजों में आदमी हारने के बावजूद भी आप जीत जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मेरा सोब्राइटी और मेरा जो सेरेनिटी मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन ही डिपेंड करेगा, और फिर आपको लगेगा कि ये चीज इट इज नॉट वर्थ इट। क्योंकि आज जब हम लोग ड्रिंक लेते हैं तो हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए भी हम लोग मतलब अपना हक जताने के लिए या अपना सही करने के लिए हम लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। अभी हमको लगता है कि यार छोटा छोटा लफड़ा में अगर हमको थोड़ा 19-20 पैसा लग गया, हमारा यार हेडेक खत्म हो गया, तो हमको ज्यादा लफड़ा में पड़ना नहीं है। क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन आदमी है, कैसे है। तो बेटर है कि अपना हार में भी अपना जीत रहेगा। जी ओके जी, धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू सो मच। और दीपक भाई, हम इस विषय में बाद में भी बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हेमंत भाई, स्वागत है आपका।
जी हेमंत भाई। हेमंत भाई आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। हेलो जी, माफी चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। जी धन्यवाद। तो मैं 7 महीने से सोबर हूँ, पर मैं पुराने विचारों को नहीं त्याग कर पा रहा हूँ। जो मैं पहले था वैसा ही मेरे पे मेरे विचार रहते हैं, मेरा ईगो वैसे रहता है, बात करने का बिहेवियर है, सोच विचार। मैं प्रोग्राम को ढंग से समझता नहीं हूँ या किसी की बात नहीं मानता हूँ, मतलब चाहे वो प्रोग्राम के लोग हों, मेरे जीवन के लोग हों, मेरी पत्नी हो, मेरे ऑफिस के हों, कोई भी चीज हो, मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ और आज भी मैं परेशान रहता हूँ। तो मेरे जीवन में कुछ भी कम ज्यादा है तो मैं उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता हूँ। आज के हिसाब से जीवन को जीना या जो हमें सब मिला हुआ है उसी में संतुष्टि रहना, एक मतलब ठहराव, शांति, आत्म शांति, ये सब चीजें मेरे अंदर नहीं है। मैं तुरंत गुस्सा हो जाता हूँ, झगड़ा करने बैठ जाता हूँ, ये सब विचार मेरे में जा नहीं रहे फिर भी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सर 7 महीने के बाद भी मेरे को बहुत परेशान करते, तो ये कैसे जा पाएंगे? मैं प्रोग्राम की मीटिंग भी कर रहा हूँ। आप ये जो टॉपिक ही आज का जो है ना, ऑनेस्टी, ओपननेस, ओपन माइंडेडनेस और विलिंगनेस है। तो हेमंत भाई, अगर आप 7 महीना में भी आपको ऐसा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग के साथ, मैक्सिमम के साथ यही होता है। हम लोग क्या है कि सोबर मतलब प्रोग्राम में आते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, हमको लगता है कि हम इस अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है कि आज अगर हमको कोई चीज, चाय भी बनानी होती है तो पहले हमको पानी रखना पड़ता है गर्म होने के लिए, फिर पत्ती डालना होता है, फिर दूध डालना होता है, फिर चीनी डालना होता है, फिर उसको छान के कप में डालते हैं, तब जाके अपने मतलब होठ से हम लगा सकते हैं। सिमिलरली क्या है कि प्रोग्राम में इससे पहले भी जो भी हम लोग बात कर रहे हैं इसी के ऊपर ही बात हो रहा था कि भाई आपको एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटफुलनेस पैदा करना होगा, ग्रेटिट्यूड पैदा करना होगा, और हर एक चीज में धीरे धीरे आप अपना हायर पावर, चाहे आप कुछ भी मान लो, आप उसको भगवान मानते हो, चाहे आप उसको ये हम लोग का फेलोशिप है उसको मानते हो, किसी को भी मानते हो, आप किसी ना किसी चीज को अपने ऊपर रखिए। और जैसे आप ये हम लोग की जो किताब है, और प्लस जितना आप मीटिंग्स के बाद भी जो सीनियर मेंबर के साथ अगर आप सेलेक्ट करते हो, मेरे ख्याल से आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है अभी तक, हेमंत भाई। हेमंत भाई जी हेमंत नहीं, भाई नहीं है, जी। नहीं है सर, नहीं है। हाँ, तो देखिए ना, आपको किसी ना किसी को तो अपना एक गाइड बनाना पड़ेगा ना। आज हम लोग को, आप समझो आज शिलोंग में ही अगर आते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप टिकट बनाने के पहले आप देखते हो रूट क्या है, कौन सा ट्रेन आता है यहाँ पे, कौन सा फ्लाइट आता है। फिर आप आगे जो है, जब आप ये कोई टैक्सी भी लेते हो तो उसको भी एक डायरेक्शन देते हो, भाई हमको यहाँ जाना है। आपको वो रास्ता नहीं पता है, लेकिन आप वो टैक्सी में बैठते हो, आपको मालूम है हमको यहाँ पे ड्रॉप करो फलाना फलानी जगह में, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि वो आपको वो जगह में ले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक अदर देन ये जो किताब जो है, किताब जो पढ़ना है वो तो सबसे बड़ा गाइड है, लेकिन उसके अलावा आपको कोई ना कोई ऐसे आदमी को अपने साथ रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको उसी दिन, आज का दिन ही उसको स्पॉन्सर बनाना है। आप उसको परखो, जैसे हम लोग कोई गुरु लेते हैं तो हम लोग परखते हैं, लेकिन फिर भी जो भी आपके ग्रुप में जो सीनियर मेंबर है या कोई मेंबर जो आपको मतलब ये आपको मतलब मोटिवेट करता है, या आपको लगता है कि हाँ इसमें ये है जो मेरे को भी कभी ऐसा चाहिए, उनके पास आप जाके थोड़ा बैठिए, अपना जो चीजें हैं आप उनसे शेयर कीजिए, तो आपको वो रास्ता बताएगा। और उसका एक ही रास्ता है कि आपको और प्रोग्राम में और डीपली जाना होगा अपना। क्योंकि आज अगर हम लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल दारू पी पी के हम लोग ये प्रोग्राम में आए हैं, तो वो कैरेक्टर हम लोग का है क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म। अभी डिजीज क्या है? डिजीज यही है कि हमारे अंदर इतने कैरेक्टर डिफेक्ट्स है कि हम लोग दारू से दूर रहने के बावजूद भी हम लोग ने सिर्फ एक ही चीज किया है कि वो जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसको हम लोग ने तालाब में बंद करके जेल के अंदर डाल दिया है। लेकिन जब तक हम दारू नहीं पीता है
तब तक वो अंदर है। लेकिन अगर हम उसको धीरे धीरे करके अगर हमको टोटली उसको मतलब आउट करना है, तो क्लेंजिंग प्रोसेस अगर करना है तो हमको और प्रोग्राम में और डीपली जाना जरूरी है। और जो छोटी छोटी चीजें हैं, ग्रेटफुलनेस है और भगवान को सामने रखना हर एक चीज में, छोटी छोटी बातों में। आज हम सुबह को अगर नींद से उठते हैं तो भी हमको थैंकफुल होना चाहिए कि भाई आज हमको भगवान ने जगाया है। मैं तो आज भी सुबह को जो ए का जो डेली रिफ्लेक्शन ये सब पढ़ के निकलता हूँ, फिर प्रार्थना रूम में जाता हूँ, भले वो 5 मिनट के लिए जाता हूँ। फिर रात को भी सोने के पहले भी प्रार्थना रूम में जाता हूँ कि थैंकिंग गॉड कि आज का दिन तूने मेरा बहुत कुछ अच्छा किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप छोटी छोटी चीजें करिए, उससे आपको इतना शक्ति मिलेगा और आपको ऐसा महसूस होगा अरे इतना भी अच्छा होता है क्या जिंदगी। और टोटली आपके ये जो गुस्सा वगैरह निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग सब उसी दौर से निकल चुके हैं जो हेमंत भाई आप जो दौर में अभी हो। मैं भी सबके ऊपर गुस्सा हो जाता था, सबको नीचा देखता था, मुझे लगता था ये सब आदमी लोग गलत है, घर वाले लोग को नीचा देखता था, सब कुछ था। लेकिन आज वही रिवर्स करके मेरे को जितना भी मैं जो भी मैं जिस तरीके से दुनिया को देखता था, मैं देखता था कि मैं एकदम ही गलत देख रहा था। मतलब जो भी मैं देखता था सब गलत था, आज मैं सही तरीके से देख रहा हूँ। तो सिंपल एज दैट। आप जैसे चश्मे का पावर आपको बदली करना पड़ता है तब आपको सही दिखने लग जाता है, तो सेम थिंग आपको स्लाइटली आप और थोड़ा फोकस कीजिए प्रोग्राम की तरफ, और हो सके तो कोई सीनियर मेंबर के साथ आप डिस्कस कीजिए। आपको चाहिए तो मेरा नंबर भी मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, आप मुझे भी फोन करके बात कर सकते हो। एंड हम लोग शेयर कर सकते हैं कि क्या है, कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। और राजू भाई, अभी तक जो भी हमारा वार्तालाप रही, इसमें बार बार बात आ रही है ग्रेटिट्यूड की, बार बार बात आ रही है ईश्वर की ही बात आ रही है। और अभी आप बोल रहे थे कि हम एक्चुअली, बुक भी कहती है कि वी वर माल एडजस्टेड टू लाइफ। तो ये जो नए तरीके की जिंदगी का जो नया तरीका है, वो जो मुझे जीना है, उसका तरीका है कि मुझे स्टेप्स करने हैं। और पहला कदम हो गया, मान लिया मैंने कि मैं शराब के सामने शक्ति नहीं हूँ, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब लेकिन जैसे ही ईश्वर की या हायर पावर की बात आती है, तो वहां पे मेरा दिमाग है ना, इनफ ओपन माइंडेडनेस नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे कैसे आगे कैसे बढ़ा जाए? जी राजू भाई, आपका माइक म्यूट है। अगर हम पहला स्टेप ही लेता है, एक शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। तो हम एडमिट करते हैं कि मेरा अल्कोहल के प्रति मैं पावरलेस हूँ, मेरा लाइफ मतलब एकदम ही बर्बाद हो गया है, चाहे वो घर पे हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सोशली हो। ठीक है ना। तो आज उसमें अगर हम ऑनेस्टली अगर देखता है तो हम देखता है कि हाँ, ये मेरा जो तरीका है, मतलब मैं उसमें यकीन से बोलता हूँ कि मेरा चॉइस ही नहीं है ड्रिंक्स के ऊपर। लेकिन अगर मैं डिसऑनेस्ट होता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यार, कल एक्चुअली वो दोस्त लोग ने मुझे फोर्स कर लिया था, कल एक्चुअली मैं कुछ मतलब बरोबर मेरा पेट खाली था, इसके लिए मेरे को वो ड्रिंक चढ़ गया। ठीक है ना। तो आज अगर हमको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है तो मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, मैं दूसरा को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा कि मेरे को ठीक होना है और मैं अपना जो अनमैनेजेबिलिटी है वो देखूंगा। क्योंकि मुझे याद है कि मेरा जब स्पॉन्सर यहाँ आया था शिलोंग आया था, तो मैं तब तक बिजनेस तो अपना चला ही रहा था। तो बोला तुम्हारा रिलेशनशिप फैमिली में कैसा है? तो मैंने बोला ठीक है। फिर बोला बिजनेस? बोला हम काम पे तो जाते ही है। ठीक है। तो हमको बोला कि राजू, तुम तो बोल रहे हो तुम्हारा रिलेशनशिप घर में ठीक है, लेकिन मैं जब घर में तुम्हारे घर वाले लोग से बात किया तो उन लोग इतना तुमसे परेशान है, तुमको बताते नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उन लोग इतना परेशान है तुमसे, और यू फील दैट योर लाइफ इज मैनेजेबल, लेकिन नहीं है। सिमिलरली बिजनेस में भी तुम जो बोल रहे हो, तुम काम कर रहे हो,
तुम सिर्फ जा रहे हो काम के लिए, लेकिन तुम एग्जैक्टली कुछ कर नहीं रहे हो, ना तुम्हारा हिसाब है ना तुम कुछ कर रहे हो। तो जब तक मैं ऑनेस्टली अपना एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कोई भी चीज, तब तक क्या होता है कि हमारा सोल्यूशन निकलना मुश्किल है। और सेम वे अगर आप देखोगे कि जब तक हम वो सरेंडर नहीं करते, जैसे AA में एक स्लोगन भी है, वी सरेंडर टू विन, इन AA वी सरेंडर टू विन। अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो इनिशियली तो मैं ग्रुप के तरफ भी सरेंडर कर सकता हूँ, मेंबर्स की तरफ भी सरेंडर कर सकता हूँ, और अगर मेरे में बिलीव है, कोई फेथ है, तो मैं ग्रेजुअली भगवान का सहारा ले सकता हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि तुम अगर कुछ चीज तुम्हारा दिन में अच्छा जाता है या तुम्हारा दिन अच्छा गया, तो एवरी टाइम यू लुक अप टू गॉड एंड थैंक हिम। अभी बचपन से हम लोग को एक्चुअली, इवन मैं जब ड्रिंक करता था तो भी मैं मंदिर जाता था, लेकिन उस टाइम तक मेरे को एक्चुअली मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या था या मेरा हायर पावर के साथ क्या था, मेरे को मालूम ही नहीं था। मैं बस एक मैकेनिकली जैसा जाता था मंदिर में, 2 मिनट टक 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 जो रटा हुआ प्रेयर था, वो रटा हुआ प्रेयर करके मैं बाहर निकल आता था। और जब ये प्रोग्राम में जब उसने मुझे बोला तो ग्रेजुअली मैं करने लग गया। उसने मुझे बोला तुम ऐसा करो, तुमको फर्क पड़ेगा। तो मैं जेन्युइनली जब बोलने लग गया, तो फिर क्या होता है, मेरा प्रेयर का भी तरीका बिल्कुल बदल गया। क्योंकि फिर मैं जब कुछ भी बोलता था तो मैं मतलब मन से बोलता था, थैंक यू गॉड, गिव मी द स्ट्रेंथ टू कीप सोबर टुडे, मेरे को शक्ति देना, मतलब कि दारू से दूर रहूं या नॉट। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं अपने लिए, मतलब ये मेरे को किसी ने बोला नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे रियलाइज किया यार भगवान ने तो मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, मैं अपने लिए कुछ मानता ही नहीं हूँ आज के दिन। वो पहले अगर मैं बोलता भी था तो अभी मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे को अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। उसने मुझे अपने गोद में ले लिया, वही बहुत है। और अगर हम फ्रेंकली बोलेगा, हम लोग जो अल्कोहलिक है, आज ये प्रोग्राम में मेरे सामने कितने आदमी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी आज भगवान के प्यारे हो गए हैं, जिनको प्रोग्राम का मैसेज नहीं मिला, जिनको कोई रास्ता नहीं मिला। हम लोग इतने लकी आदमी हैं कि हम लोग को आज कम से कम एक एंट्री तो मिल गया। वी हैव गॉट एंट्री, जैसे बोलते हैं कि हम लोग को एंट्री मिल गया टू द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या है कि अगर वो स्कूल में, जैसा मेरा पिताजी भी बोलता है, तुमको स्कूल में एंट्री मिल गया, लेकिन अगर वो स्कूल में समझो टीचर्स भी बहुत अच्छा है, वहाँ का वायुमंडल भी अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर तो वो स्कूल की गलती नहीं है ना। आज हम लोग को जो प्रोग्राम मिला है वो तो हम लोग बहुत लकी है, जो कुछ कुछ आदमी लोगों को मिला है। और आई एम श्योर आप सबके सामने कोई ना कोई आपने देखा होगा, आपका कोई करीबी या कोई दोस्त दारू पी पी के मर गया। हम लोग आज कम से कम एक प्रोग्राम हम लोग को मिला है। और मैं जो स्कूल का बात कर रहा हूँ, तो उसी तरीके से अगर हम लोग प्रोग्राम में है और अगर हम लोग स्टेप्स नहीं फॉलो करते हैं, अगर हम लोग प्रॉपरली जो सजेस्टेड है, आफ्टर प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी चीज नहीं बोला है कि आपको ये करना है, क्योंकि ये मालूम है कि अल्कोहलिक को अगर वो बोलेगा ये करना है तो वो बिल्कुल उल्टा करेगा, क्योंकि वो उसका इतना सेल्फ सेंटर्डनेस है, इतना ईगो है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं कि तुमको ये करना है तो वो करेगा, वो ये नहीं करेगा। इसके लिए वो सजेस्टेड है। और आज हम लोग के सामने इतने आदमी लोग हैं, मीटिंग में भी इतने आदमी लोग हैं जो 2 साल सोबर है, 20 साल सोबर है, 30 साल सोबर है। तो आज ये भी एक हमको एक मैनिफेस्टेशन मिलता है ना रियलिटी की, भाई हाँ यही रास्ता से ये सब आदमी लोग ने इतना साल सोब्राइटी मतलब निकाला है, और खुशी खुशी निकाला है। ये नहीं कि वो दुखी होकर निकाला है, बहुत खुशी करके निकाला है। तो तरीका वही है कि हमको प्रोग्राम में और थोड़ा मतलब ऑनेस्टली मतलब ध्यान देना है, मीटिंग्स में आना है, सुनना है सबकी बात, और जहां भी जरूरत पड़े हमको हेल्प लेना है। हेल्प लेने में कोई नुकसान नहीं है कि भाई मेरे को, जैसे मैंने अपने पिताजी का हेल्प लिया था कि भाई मेरे को आप प्लीज खाली मेरे साथ बैठिए, मेरे को डर लग रहा है जाने में, तो उसमें कोई अब क्या प्रॉब्लम है। मैंने हेल्प ले लिया और उसके बाद फायदा मेरा ही हुआ ना, मेरे को ही अच्छा लगा कि मैंने ऑनेस्टी सामने दिखाया है। तो सेम थिंग अगर हमको कुछ भी चीज की कमी होती है, तो अगर हम एक मेंबर या 2 मेंबर के साथ हम डिस्कस करते हैं अपना प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आज यहाँ विशाल है या अमित है या हेमंत है या जो भी है मेंबर्स, सबके जीवन में मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मेरे जीवन में नहीं हुआ है। हो सकता है सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होगा, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मतलब सबका एक्सपीरियंस मोर और लेस सेम होगा। दारू कहाँ छुपाते थे, दारू के लिए गिल्ट क्या होता था, इसके साथ झगड़ा, उसके साथ झगड़ा, ये गलत, ये वो गलत,
तो सबके साथ वो सब अनुभव मोस्टली सबके साथ हो चुका है। हो सकता है वो अलग अलग व्यक्ति के साथ हुआ होगा, अलग परिस्थिति में हुआ होगा, अलग सर्कमस्टेंस में हुआ होगा, लेकिन सबके साथ सेम चीज हो चुका है। तो इसमें कोई ऐसी कोई खराब पड़ने वाली बात है ही नहीं कि है। और ये बात सही है कि आज हम लोग प्रोग्राम में इतना सेल्फ सेंटर्ड होने के बाद डेफिनेटली हमसे बहुत गलती हुआ है। लेकिन ये बात पक्का है कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो ये जब तक हमको ये प्रोग्राम के बारे में मालूम नहीं था, उसके लिए सब खून माफ है हमारा कि उसने क्योंकि हमको मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ जाता है, तो उसके बाद मेरे को एक जिम्मेदारी लेना जरूरी है कि हमको अपने आप को सुधारने का, क्योंकि हमको एक रास्ता मिल गया, हमको एक टूल्स मिल गया, हमको एक, जैसे आज गाड़ी में भी हम लोग का एक टूल बॉक्स रहता है। कभी टायर पंक्चर हो गया या कभी कोई बॉनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो स्पैनर क्या क्या रहता है। तो सेम थिंग हम लोग को भी आज टूल्स मिल गया, हाउ टू लिव सोबर। लेकिन वो टूल्स का अगर हम इस्तेमाल नहीं करेगा या अगर हमको मालूम नहीं ये टूल्स किस काम में लगता है, तो तब तक तो हमको ये परिस्थिति आते रहेगा। और आज नहीं तो देखे ना, आज नहीं 2 साल 3 साल बाद हम मजबूरी में आके हमको उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम लोग पहले क्यों नहीं ले लें, ताकि हम उतना भी टाइम अपना बचा लेना। उतना टाइम भी खराब करके फायदा नहीं है। हम मेरे को खुद दुख होता है कि मुझे 4 साल लगा जस्ट टू एक्सेप्ट, नहीं तो वो मैं 4 साल और मतलब अपना जिंदगी और सुहाना और अच्छा बना सकता था। थैंक यू, आई एम सॉरी मैं बहुत बोल दिया। जी नहीं, ये बातें ही इतनी इम्पोर्टेंट है और सेशन में ना पता ही नहीं चल रहा था कि समय कब जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राजू भाई आपका। लेकिन अभी भी हमारे पास में 2 हैंड रेज है, तो जानना चाहूंगा कि आप थोड़ी देर और रुक पाएंगे, हम मीटिंग की समाप्ति प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए। तो जी जी विशाल भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रांनो, मेरा नाम विशाल है। मैं एक शराबी हूँ। मुझे राजू भाई से एक सवाल पूछना था। गुड इवनिंग राजू सर। गुड इवनिंग विशाल। मेरे 2 सवाल है। मैं अभी 1 साल 10 दिन हो गए मुझे सोब्राइटी में जी। तो जो ऑनेस्टी की बात चल रही है, तो मैं खुद से ऑनेस्ट रहने की मैक्सिमम प्रयास करता हूँ। और ये ऑनेस्टी मैं घर में ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, मेरे घर वालों के साथ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऑनेस्टी के साथ साथ मेरा स्वार्थ कम होता है। बहुत बार देखा गया हूँ कि मैं जब ऑनेस्ट रहता हूँ तो मेरा स्वार्थ कम होता है। अब कोई सी भी घटना रहने दो या कोई सी भी सिचुएशन रहने दो जिसमें मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, और वो टाइम पे मुझे अपनी ऑनेस्टी प्रूव करनी पड़ती है यार, क्योंकि वो टाइम पे मेरा एजेंडा, मेरा हेतु अच्छा है, उसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, ये मुझे प्रूव करना पड़ता है। वो टाइम पे बहुत गुस्सा आता है यार, यार क्यों मुझे प्रूव करना पड़ रहा है, क्यों मुझे दिखाना पड़ रहा है कि यार मैं सही बोले तो इसमें मेरा कोई छुपा एजेंडा नहीं है। दूसरा प्रश्न ये था कि ये ऑनेस्टी मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। द्विधा मनस्थिति में रहता हूँ कि यार इतना ऑनेस्ट रहूं क्या नहीं रहूं। वो टाइम पे नहीं हो रहा प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए वो अभी जैसे आप जो बोल रहे हो कि हमको ऑनेस्टी प्रूव करने के लिए, ये आप जो घर में बोल रहे हो, तो घर में आप क्या मतलब अपने मिसेस की बात कर रहे हो कि आपका कोई भाई वगैरह भी है? नहीं, सबके साथ घर में कोई भी डिसीजन रहने दो और मेरी राय रहने दो, कुछ ही ऐसा बात रहने दो, मैं अपनी राय देता हूँ। तो उसमें मुझे प्रूव करना पड़ता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसमें कुछ धोखा नहीं है, उसमें कुछ मेरा छुपा एजेंडा नहीं है, उसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। ये प्रूव करना पड़ता है। जब भी वहाँ वो टाइम पे मैं 100% ऑनेस्ट रहता हूँ, मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता।
अभी जो आप प्रोग्राम में आए तो आप कितना कितना साल पीते थे? 20 साल हो गए। अभी देखिए ना, मतलब सिचुएशन ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है, देखिए ना, आज हम लोग का जो मतलब जो ये जो ट्रस्ट जो होता है, ठीक है ना, ट्रस्ट और ये जो इज्जत है जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको मतलब आप जैसा कर रहे हो, आप घर के मामले में जैसा कर रहे हो, आप काइंडली जैसा चलते हो आप चलते जाइए, ज्यादा अपना जस्टिफिकेशन मत दीजिए। लेकिन साइड बाय साइड जो आप बोल रहे हो कि मैं एकदम ऑनेस्ट हूँ, तो आप ऑनेस्ट ही रहिए। लेकिन क्या है कि जब तक वो हम लोग को अभी 1 साल ही हुआ है सोबर होते हुए, तो इसमें क्या रहता है कि काफी टाइम कभी कभी लग जाता है बिफोर आपको वो सेम इज्जत और जो सेम मतलब ये जो है ना ट्रस्ट फैक्टर गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि मेरे को भी काफी टाइम लगा था। हालांकि मेरे घर में तो इतना इश्यू भी नहीं है, मेरा पेरेंट्स था और मेरी वाइफ है वगैरह, उसके बावजूद भी जो है ना, जब तक 2-3 साल लग गया, जब उसके बाद ही मेरा मतलब चलने लग गया, इन द सेंस कि पहले उनको लगता था कि मैं कुछ बोल भी रहा हूँ, हो सकता है मेरा स्वाद नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनको लगता था कि मेरा डिसीजन सही नहीं रहेगा। क्योंकि एक वो मैंने वो जो एक जो विश्वास बोलो या अपना जो इज्जत जो है उनके सामने गवा दिया था। तो वो गवाने के कारण मैं मतलब उसको फिर दोबारा गेन करने में हो सकता है कभी कभी टाइम बहुत लग जाता है। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि सालों साल लग जाते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आप कुछ समझ उससे आइडेंटिफाई कर सक रहे हो क्या? हाँ, नहीं, कर रहा हूँ। हाँ, तो कभी कभी उसके लिए, तो इसके लिए आप अपना संतुलन मत खोइए। जस्ट प्रे टू गॉड कि भाई दीज आर थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। जैसे हम लोग बोलते हैं करेज टू चेंज, मतलब करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। तो अभी विजडम इसमें यह है कि बस आप जैसे चल रहे हो, आप जो तरीके से चल रहे हो, आप बिल्कुल सही चलो। जैसे आपने बोला मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड क्या रहता है कि वो जब तक आप उसको जो ट्रस्ट है, क्योंकि देखिए आज हम लोग जब ड्रिंक करते थे तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मतलब चाहे वो बगल वाले भी हो, चाहे हमारे पड़ोसी भी हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स भी हो, बहुत लोग हम लोग को एक बहुत नीचे तरीके से देखते थे। अरे यार ये तो मतलब गॉन केस है, ये आदमी तो कहीं का नहीं है। देख के भी मतलब आदमी अपना मुंह घुमा देता था। कोई पार्टी में भी जाओ तो आदमी मतलब दूर से देख के बोलता था यार इससे दूर रहो, क्योंकि कुछ ना कुछ ये ज्यादा पी लेगा या कुछ करेगा। तो काइंड ऑफ मतलब एक जो रिस्पेक्ट है हम लोग ने काफी खो दिया था। तो उसको गेन करने के लिए आपको थोड़ा टाइम करना पड़ेगा। प्लस उससे भी ज्यादा यू हैव टू हैव फेथ इन गॉड कि भाई जो आपको मालूम है मैं सही कर रहा हूँ। तो टाइम के हिसाब से आई थिंक वो आपको जो दर्जा जो घर में चाहिए वो अपने आप आपको टाइम के हिसाब से मिल जाएगा। रहा सवाल जहाँ काम की बात, जहाँ काम के मामले में देखे ना, वो आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा। हालांकि हम लोग का प्रोग्राम में भी बोला जाता है कि अगर हम लोग अमेंड्स भी करते हैं तो हम लोग को सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं कि वो अमेंड्स के चक्कर में और कोई मामला और खराब हो जाए। तो सिमिलरली वहां पे आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा भाई हमको कितना ऑनेस्ट होना है और कितना नहीं होना है। क्योंकि बाहर के मामले में अगर आप ज्यादा ही ऑनेस्ट हो जाओगे तो नेचुरली फिर आदमी क्या है ना, आपको कुछ आपके ऊपर ही चढ़ जाता है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा आई थिंक बैलेंस करके करना पड़ेगा भाई हमको कितना ओपन होना है और कितना नहीं होना है। क्योंकि अभी मैं बिजनेस में हूँ जैसा, तो बिजनेस में हालांकि मेरा टचवुड तरीका ये रहता है कि मेरे को टैक्स का भी चोरी नहीं करना है, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना है। लेकिन क्या है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो करना ही पड़ता है, तो उसका रास्ता फिर निकालना ही पड़ता है। लेकिन उसमें मैं बोलूंगा मैं डिसऑनेस्ट हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे वो सिचुएशन के हिसाब से मुझे कुछ करना पड़ा। और उसमें हो सकता है अगर कोई लीगली कोई देखे तो बोलेगा हाँ ये चोरी कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो चोरी नहीं है, बिकॉज वो मैंने कोई रास्ता कोई चीज के लिए बनाया है। तो आई थिंक वो मतलब प्रोफेशनली आपको थोड़ा सा इतना ओपन होना जरूरी नहीं। ये नहीं कि आप कुछ अंदर में छुपा के रखो या कुछ करो, लेकिन एकदम ओपनली कुछ कुछ बातें आपको आई थिंक बैलेंस करके चलना चाहिए। और घर के मामले में आपको थोड़ा और पेशेंट होना चाहिए और जस्ट प्रे टू गॉड कि जितना जल्दी हो वो सिचुएशन थोड़ा और बेटर हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। आई थिंक विशाल भाई आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिला हुआ है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन रह गया है तो
राजू भाई ने अपना नंबर चैट बॉक्स में जोड़ा है, आप उनसे बाद में डिटेल में भी बात कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हो विशाल। जी अरविंद भाई, आपका भी हैंड रेज था। आप जी, टाइम हो तो ले सकता हूँ। शॉर्ट में ले लीजिए अगर राजू भाई कंफर्टेबल हो तो। राजू भाई हाँ, हम लोग 11:30 तक कर सकते हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, मैं अरविंद अलकोले। मेरा एक छोटा सा सवाल बस यही था कि डे टू डे लाइफ में, घर में, फैमिली, मेरी कंबाइंड फैमिली है, तो कई बार मुझसे कई चीजों पे राय मांगी जाती है। बहुत सी चीजें हो गई, तो वहां पे अगर पूरी तरह से ईमानदार होता हूँ तो कई बार सामने वाले को बुरा लग जाता है, और अगर नहीं होता हूँ तो लगता है चापलूसी कर रहा हूँ। तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ऑनेस्टी है और पीपल प्लीजिंग, या कैसे चुनाव करूं? बस यही सवाल था। इसमें देखिए, आई थिंक अरविंद भाई, अभी आपको कितना दिन हो गया सोबर होते हुए? 10 महीने से कुछ ज्यादा हुए हैं। जी, मोर देन 10 मंथ। अच्छा। आई थिंक जस्ट फॉलो द सिंपल थिंग ना। अभी आप ज्यादा मत सोचिए कि वो क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, बिकॉज अभी आप अपना रिकवरी में फोकस कीजिए, सिर्फ रिकवरी में। और जो भी टूल्स हम लोग बात कर रहे थे अभी, उसी को करते जाइए। धीरे धीरे क्या है ना, आपको अपने आप जैसे आप आगे बढ़ते हो, आई एम श्योर वो आपको जो ईश्वर की शक्ति मिलेगी, अपने आप ही आप में वो समझ आ जाएगी कि मेरे को कितना ऑनेस्ट होना और कितना, मतलब ऑनेस्ट होते हुए भी कितना कम बोलना है। और दैट विल कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना और कैसे बोलना है। बिकॉज क्या है ना, थोड़ा टाइम तो किसी भी चीज में लगता ही है ना, नॉर्मल होने में। और बस आप खाली बोलते हैं ना कि हमको मतलब सही राह में चलना है, और हमारा फोकस एक ही होना चाहिए अभी, कि हमको सोबर रहना है बस। अगर आप उसमें खाली फोकस करते हो तो अपने आप आपको सब चीज का दिशा और जो डायरेक्शन अपने आप ही मिलते जाएगा। क्योंकि सबके साथ ही अगर आप देखोगे, कोई भी यहाँ में ग्रुप में अगर कोई जो 8-10 साल सोबर होगा, उनसे आप पूछेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको मोरलेस आंसर्स अपने आप ही मिल जाता है। बहुत बार तो ऐसे भी होता है, भैया हम लोग मीटिंग में जाते हैं, एकदम डिस्टर्ब है, मैं जाता हूँ कि भाई मेरे को ये सवाल पूछना है, और सामने से कोई आदमी शेयर कर लेता है, और मेरे को मालूम है कि मेरा सवाल का जवाब हमको वहीं मीटिंग में मिल गया, अपने आप ही मिल जाता है। ये आपके साथ भी हुआ होगा बहुत बार। तो ऐसे ही है कि आप बस चलते जाइए, आप सही चलिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप सही चलोगे, हम लोग का हायर पावर बैठा है सब कुछ सही करने के लिए। और एक डायलॉग मुझे अभी याद आ रहा है, वो हमको किसी ने बोला था, बोला भगवान ने हमको ये मतलब ये गटर से उठाया है ये प्रोग्राम में लाने के लिए, तो हमको पूरा फेथ होना पड़ेगा कि वो हमको सही रास्ता में ले जाएगा, ना कि हमको गटर से उठा के थोड़ी देर दरिया में डालेगा। तो अगर हमको वो उसने अपना हाथ दिया है, हमको ये प्रोग्राम में लाया है, और हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बोला, हम लोग बहुत कम भाग्यशाली आदमी है जिनको ये प्रोग्राम मिला है। और आज अगर हम वो प्रोग्राम के डीपर हम लोग जाते हैं तो एकदम ही इसका गहराई इतना है कि आपको मतलब कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। मतलब आपके पूरा टाइम में यू कैन बी हैप्पी। उस टाइम आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये चीज से मैं दूर हूँ। तो आप बस सीधा चलते जाइए, अपने आप ही आपको बहुत सी इसका जवाब मिलते जाएगा। और कोई स्पेसिफिक है तो आप कभी भी फोन कर लीजिएगा। थैंक यू जी, जरूर। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी, थैंक यू सो मच अरविंद भाई। थैंक यू वंस अगेन राजू भाई। बहुत मन से आपको आभार देना चाहूंगा। नहीं अमित भाई, हम लोग सबको मतलब हम लोग को एक दूसरे से बात करने में जो आनंद आता ना, वो और कहीं मिलता ही नहीं है। चाहे हम लोग कहीं भी चले जाए, फाइनली अभी हम भी अपना काम में बिजी बहुत रहता है, सब लोग, हम लोग हर एक आदमी अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन मीटिंग में जब मैं जाता हूँ तो मुझे तब लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ।
क्योंकि वहां पे कोई मेरे को कोई जज नहीं करता है, मेरे को कोई ये नहीं देखता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और वहीं जो भाषा मैं बोल रहा हूँ वो दूसरा आदमी भी समझता है, उनका भाषा भी मैं समझता हूँ। तो वही एक है हम लोग का खूबी है मीटिंग का। जी, तो क्या विजयराज भाई ने हैंड रेज किया? विजयराज भाई शॉर्ट में क्वेश्चन ले लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजयराज है और मैं एक शराबी हूँ। मेरा सर से एक क्वेश्चन था कि मेरे यहाँ अभी फिजिकल मीटिंग चालू हुई है और अभी हम कुछ मेंबर भी हैं। अभी एक मैं भी न्यू कवर हूँ, अभी एक दो नए जुड़े हुए हैं। मैंने उनको मीटिंग में जुड़ने के लिए लिंक किया है, तो वो मीटिंग में कम जुड़ते हैं और कभी शेयरिंग के लिए भी हैंडल नहीं करते हैं, बुलाते हैं तो। और अभी वो कन्वेंशन में भी गए थे मेरे साथ में, और 26 तारीख को आए वापिस और आज फिर पी ली। अब वो कह रहे थे कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, मैंने कि नजरअंदाज कर दिया करो। लेकिन वो कह रहे क्या मैं मर्द से औरत बन जाऊं क्या? और वो शराब पी के ही करते हैं, तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ विजयराज, आपने कहा कि आपके और दो मेंबर जो है आपके साथ कन्वेंशन में गया और अभी लोग ने दारू पी लिया क्या? जी हाँ, एक मेंबर है, वो गए थे अभी पर पी लिया उन्होंने। 26 तारीख को आए थे जयपुर कन्वेंशन से, और जी आज फोन आया था उनका। जी जी। आप तो वैसे स्ट्रांग हो ना? जी नहीं, मुझे भी अभी ज्यादा नहीं, 2 साल पूरे हुए हैं। नहीं, 2 साल तो है ना। मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ, शिलोंग का क्या हुआ कि शिलोंग में जब हम लोग ने मीटिंग शुरू किया तो हम लोग के यहाँ कोई मतलब एक तो हम लोग काफी कटे हुए हैं, काफी दूर है। तो एक ही ये पहला मीटिंग है जो नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ था। अभी तो खैर असम में भी है, गुवाहाटी वगैरह में भी है। शिलोंग में ये पहला मीटिंग है और लकीली ये मीटिंग पहले हमने 90 में शुरू किया, फिर शुरू हुआ, फिर बंद हुआ, शुरू हुआ, बंद हुआ, लेकिन अभी 94 से चालू है। तो अगर आपको देखे ना, हम लोग बोलते हैं ना, यू कैरी द मैसेज नॉट द मैसेंजर। तो जो लड़का जिसकी बात कर रहे हो जो ड्रिंक ले लिया, तो वो उसको तो आप मैक्सिमम जाके जो भी दोबारा मतलब कोशिश कर सकते हो प्रोग्राम में लाने को। लेकिन आपने जब ये मीटिंग शुरू किया है तो आप एक ठान लो ना कि ये मेरे को मीटिंग, ये मैंने एक बीज डाला है और इसको बीज को मुझे पूरा वाटर करना है, कैसे भी करके मीटिंग चालू ही रखना है। हम लोग यहाँ पे जो शिलोंग में जो था, हम लोग कभी कभी ऐसे भी होता था कि हम लोग भी 2 मेंबर थे, उसमें से एक स्लिप हो गया, फिर भी हमने मीटिंग चालू रखा। और जो मीटिंग का टाइम में जाके हम लोग जैसे मैं अकेला भी जाता था तो ये अपना क्या बोलते हैं जो बिग बुक रीडिंग है और सामने बिल एंड बॉब का फोटो रखते थे और हमको लगता था कि हम मीटिंग उनके साथ कर रहे हैं। तो आप क्या जब मीटिंग आपने शुरू किया तो आप काइंडली, आपसे मेरा विनती है कि आप मीटिंग चालू रखिए। एंड आई एम श्योर कि अभी आपको जो 2 या 3 दिख रहे हैं, ऐसे बहुत लोग और होंगे जो मीटिंग के जी जी, मैं क्षमा मतलब। चाहता हूँ, समय का थोड़ा अभाव है। मीटिंग की कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो शराब पी के और मेरे को फोन करते हैं तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, बस ये था। मीटिंग में तो हम नहीं 5-6 वो, हैं अभी। उसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है ना। उसके लिए तो आप उनको पोलाइटली, अगर आपको मालूम है वो पिया हुआ है तो आप पोलाइटली बोल दीजिए, भाई मैं तेरे लिए, तुम मेरे से अगर बात करता है तो टॉक टू मी विदाउट टेकिंग द ड्रिंक। ड्रिंक पीने के बाद तो देखे ना, किसी से बात करने का कोई सेंस ही नहीं होता है उसमें। तो आपको अपना मतलब आप अगर अपना संतुलन खो गए और सब, और किसी भी आदमी का संतुलन खो जाता है, तो आप तो उनको क्लियरली बोल दीजिए, तेरे को मेरे से बात करना है तो दारू के पीने के पहले बात कर, पीने के बाद नहीं। जी जी और बिल्कुल, कोई बहुत। दो राय नहीं। जी जी, बहुत बहुत मेरे को समझ में आ गया बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच विजयराज भाई, और थैंक यू वंस अगेन राजू भाई। थैंक यू। जी, काफी एक्सीड हो चुके हैं हम। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।